Hello, good afternoon, friends. Welcome to our channel Defense of Defense Classes. You are watching Defense of Defense Classes YouTube चैनल। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग को स्वागत करना चाहूँगा अपने चैनल पे। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट वेलकम है आप लोग का सभी का। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो में डिले हो रहा था। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन बता दूँ आप लोग को हमारे चैनल के बारे में। जैसा कि आप लोग थंबनेल पे देख रहे होंगे, आज बहुत धांसू सा सेशन लेके आया हूँ। थोड़ा वीडियो अपलोड होने में देर हो रही है ड्यू टू, इसका रीज़न क्या पता आप लोग जानते नहीं होगा। इसका रीज़न ओनली रीज़न एक है कि कोर्स मुझे एक साथ हैंडल करना पड़ रहा है, 8 से 10 कोर्स, जो कि सभी डिफेंस एग्ज़ाम्स के लिए इंडिविजुअल आप लोग चलाने कह रहे थे कि कौन किस एग्ज़ाम्स के लिए ज़्यादा बेटर है, मतलब किस एग्ज़ाम्स में आएगा। हर एक एनडीए के लिए अलग, सीडीएस के लिए अलग, यूपीएससी के लिए अलग। ठीक है, मतलब यूपीएससी एनडीए सीडीएस के लिए अलग, एयरफोर्स एक्सवाई के लिए अलग, मतलब कमीशन रैंक के लिए अलग, नॉन कमीशन रैंक के लिए अलग। बीच में एसएसबी इंटरव्यू को भी सेशन स्टार्ट होगा। तो अब आप लोग जितना सपोर्ट कर सकते हो उतना सपोर्ट करो। बहुत अच्छा से क्वालिटी वाला कंटेंट आप लोग को मिलने वाला है। तो सबसे पहले दोस्तों, आप लोग जैसा कि देख रहे होगे, उस पर डिस्कस करने से पहले कुछ इंट्रोडक्शन दे दूँ अपना। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बताऊँगा कि ये हमारा यूट्यूब चैनल है डिफेंस ऑफ डिफेंस क्लासेस। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग को मैं ये बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी नए स्टूडेंट हो, सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये चैनल आप लोग के लिए और आगे भी होता रहेगा। और आप लोग को मैं बता दूं कि यहाँ पे सभी डिफेंस एग्जाम्स के प्रिपरेशन बिल्कुल बेसिक और फाउंडेशन तौर पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। रिटर्न टू मेरिट बोले तो रिटर्न के बाद जितना भी प्रोसेस होता है सभी को गाइडेंस ऑनलाइन दिया जाता है, विथ लाइव चैटिंग वूटिंग सभी होती है, ताकि कोई आप लोग का डाउट रहे ना। ठीक है, और बस आप लोग से एक ही डिमांड है कि आप लोग सिर्फ सपोर्ट कीजिए, जैसे कि एनडीए सीडीएस एफकेट एसएसबी इंटरव्यू। ठीक है, फिर एयरफोर्स एक्सवाई नेवी डबल ए एसएसआर एमआर कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट, और जितने भी कमीशन रैंक नॉन कमीशन रैंक सेना के लिए जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस होते हैं उसके लिए भी अलग तैयारी कराई जाती है। जो भी एग्जाम का होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किया जाता है। जैसा कि आप लोग देख रहे होगे दोस्तों, सभी चीज़ के बारे में डिटेल में एनालाइज किया जाती है। आज वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए मैं शॉर्ट वीडियो ही डालूंगा, ताकि आप लोग को समय ज़्यादा लैप्स ना हो और ज़्यादा कुछ आप लोग को आउटपुट मिले। ये एकमात्र ऐसा चैनल है दोस्तों जो कि आप लोग को बिल्कुल ऑथेंटिकेशन एकदम रियल चीज़ पढ़ाती है, जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो, एकदम क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कराती है, जो कि बहुत ज़्यादा आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होता है। जैसा कि आप लोग देख रहे होगे, बहुत कोई भटक जाते हैं इधर उधर यूट्यूब पे ही, क्योंकि यूट्यूब पे अपार है, चैनल का अपार है, भंडार है। आप लोग कहाँ पे पढ़िएगा, सब थंबनेल बढ़िया सा लगा के आप लोग को कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, मतलब लिखेंगे कुछ निकलेगा कुछ, आप लोग टाइम वेस्ट करोगे और पूरा दिन। जैसा कि लॉकडाउन दोस्तों, इसको यूटिलाइज़ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग को पता होना चाहिए। और क्योंकि जस्ट इसके बाद जब भी वैकेंसी, एग्ज़ाम तो होनी है सभी, ऐसा तो है नहीं कि एग्ज़ाम नहीं होगा। और जो भी है सिचुएशन से ओवरकम हम लोग हो रहे हैं, ओवरवेल्ड हो रहे हैं। ओवरवेल्ड का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, धीरे धीरे उभर के हम लोग आ ही रहे हैं, तो आगे भी आता जाएगा। और ये ऐसा बीमारी है जो कि जल्दी अभी ख़त्म होने का कोई कगार पे नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में बताने के बाद आप लोग को सेशन स्टार्ट करूँगा, तो थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा कंटिन्यू होकर सुनिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होता है। तो मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ उस पर एक मोटिवेशन तौर पे भी आप लोग ले सकते हो, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट था मैं उसी को बताता हूँ अपने चैनल पे, इधर उधर की कुछ बात करता हूँ नहीं। ठीक है, तो आप लोग को ये बताने का कोशिश कर रहा हूँ मैं कि जो भी अभी लॉकडाउन का पीरियड है उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए, क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा, ठीक है ना, लॉकडाउन 4.0 चल रहा है, जैसा कि 1 जून तक आप लोग को सुनने में आ रहा है, लेकिन फिर हो सके तो बढ़ जाए अगर केस नॉर्मल ना हो तो। बट आप लोग को इसी में अब जीने का सीखना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और धीरे धीरे हम लोग ओवरकम भी कर जाएंगे अगर मेंटेन करते हैं सभी चीज़, रूल रेगुलेशन, और जो भी हमारा न्यूज़ चैनल में या जो भी होता है उसको फॉलो करते हैं, अपना रूल रेगुलेशन को, जो भी हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जारी किया जाता है, एमएचआरडी के तरफ से जारी किया जाता है, जो भी हमारा आपका ये जो हमारा मेडिकल, इंटरनेशनल मेडिकल जो संगठन है हमारा आपका WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो सब से जो न्यूज़ निकल के आते हैं, तो मतलब अपडेटेड सभी चीज़ यहाँ पे दोस्तों। मैं आपको डेली करंट अफेयर प्रोवाइड करूँ तो आप लोग बोलिएगा कि डेली सर क्या पढ़ा रहे हैं एक ही चीज़। मैं देखिए कुछ वैसा कुछ पढ़ाने का कोशिश करता हूँ ताकि डायरेक्ट एग्जाम में आए, कम समय में ज़्यादा आउटपुट हो। और ये चैनल का मात्र एक ही उद्देश्य है, और ज़्यादा आप लोग को दिया भी है, देते भी आ रहा है हिस्ट्री में। अभी न्यू चैनल है इसलिए आप लोग को सपोर्ट थोड़ा करना ज़्यादा बनता है। जितना सपोर्ट कीजिएगा उतना ज़्यादा फायदा होगा। तो मैं बता रहा हूँ इस लॉकडाउन को जल्दी से जल्दी यूटिलाइज़ करने की कोशिश की। जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा एकदम धड़ाधड़ सभी एग्जामें स्टार्ट हो जाएगी, चाहे वो एसएससी, रेलवे, बैंक, मतलब डिफेंस से बिसाइड दिस डिफेंस के जस्ट बगल में आप लोग देखते हो तो जितना भी जनरल कंपटीशन या जो भी एग्ज़ाम होते हैं दुनिया में, नीट, जेई मेंस, जेई एडवांस, जितना भी होता है सभी टाइप का, तो मैं आप लोग को यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सभी एग्ज़ाम स्टार्ट हो जा रहा है। तो जो भी जिस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हो आप लोग
कंटिन्यू में लगे रहो और जितना ज़्यादा हो सके अगर पढ़ लियो तो दोबारा रिवाइज करो, प्रैक्टिस मारते रहो। और हमारा चैनल है फुल सपोर्ट आप लोग के लिए, हमारा टेलीग्राम चैनल दोनों ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। और आप लोग कमेंट में भी पिन किया हुआ लिंक मिल जाएगा दोनों का। एक डिस्कशन ग्रुप है और एक जो है वो क्या है जिसमें कि आप लोग को इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड PDF और जितने भी वीडियोज़ होते हैं सभी चीज़ मिल जाती है। तो वहाँ पे क्या होता है कि कोई क्लासेस मिस नहीं होगी, इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस सेट मैं देते रहता हूँ ताकि आप लोग खुद से प्रैक्टिस करो। और डेली करंट अफेयर मैं आप लोग को यहाँ वीडियो नहीं बनाता अपना व्यू लाइक सब्सक्राइब के लिए, ताकि आप लोग का वीडियो देख के टाइम कम हो, ठीक है ना, मतलब टाइम का आप लोग का बर्बाद ना हो, बल्कि मैं वहाँ पर पोस्ट कर देता हूँ बिल्कुल इंपॉर्टेंट आर्टिकल द हिंदू की, जैसे कि मतलब आप लोग को न्यूज़पेपर भी रीड करने का दरकार नहीं है, सिर्फ आप लोग वहाँ पे जुड़े रहते हो तो सभी इंपॉर्टेंट अपडेट देता हूँ, कब लाइव आना है क्या, जो भी ऑल टोटल चीज़, तो दोनों में वहाँ जुड़े, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आप लोग का प्रिपरेशन के रिगार्डिंग। बस तो चलिए मैं यही बताने का कोशिश कर रहा था। अब देखिए जो अपने सेशन के अकॉर्डिंग मैं आगे बढ़ूँगा, प्रोसीड करूँगा, तो मैं आप लोग को जो भी बता रहा हूँ बिल्कुल ऑथेंटिक्स यहाँ पर प्रिपरेशन कराई जाती है, जो भी हो एकदम अच्छे से, ठीक है। तो आप लोग जरूर से ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियोज़ को, लाइक सब्सक्राइब शेयर करने में कमी मत कीजिए, क्योंकि बहुत ही क्वालिटी और क्वांटिटी कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ जो कि एग्जाम ओरिएंटेड होता है। आज मैं जो लेके आया हूँ वो वोकैबुलरी सेशन है हमारे चैनल के थ्रू। जो भी अभी तक है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को नहीं दबाएं, जरूर दबाइए, क्योंकि बेल आइकन दबाने से भी ये फायदा होगा कि डेली क्लासेस की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। दोस्तों मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ आप लोग को, सिर्फ आपको सभी प्रूफ दिखाऊंगा जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, क्या आया क्या नहीं आया, सिर्फ आप लोग को सपोर्ट चाहिए और कुछ नहीं, नथिंग एल्स। हमको बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए। मैं चाहता हूँ आप लोग के थ्रू मैं ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन दे सकूँ इस चैनल के माध्यम से, ठीक है ना, बस। और कोई फ़ी रखने का कोई प्लान नहीं है। मैं ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट कर रहा था फ्री वाले, जो नेवी MR के लिए, मतलब सभी एग्जाम्स के इंडिविजुअल कोर्स चला रहा हूँ। देखिए नेवी MR के लिए अलग, GS के अलग, ठीक है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ जो एक लेवल का एग्जाम होता है, ठीक है, मतलब उसको हम बेसिक से हाई करके एक ही क्लास में ऑब्जर्व कर लेते हैं, ताकि सभी लेवल का। और उसके बाद जब क्वेश्चन मैं कराऊँ, मान लिया जाए जैसे कि GK GS का फेनोमेना है, ठीक है, जो भी हमारे, क्योंकि GAT आता है NDA CDS में, ठीक है। GAT कहाँ पे आता है, GK GS आपका नेवी SSR AA MR में भी आता है, ठीक है। 25 मार्क्स का GK का क्वेश्चन होता है, फिर जाके साइंस का भी क्वेश्चन होता है, ठीक है, तो 25 मार्क्स का, मैथ का भी क्वेश्चन होता है उसी में। तो मैं जो लेवल होगा एक ही क्लास लूँगा और टॉपिक वाइज करके लेवल बाय लेवल, मान लीजिए एक दिन क्वेश्चन मैंने करा है तो वो एक बार लो लेवल का जो भी सोल्जर या नॉन कमीशन रैंक के एग्जाम में जो आता है, जैसे नेवी SSR AA एयरफोर्स XY, ये सब लेवल का, इंडियन आर्मी, ये सब में कलर में, और ऑफिसर लेवल का जो आएगा उसको ऑफिसर लेवल तक मैं लेके जाऊँगा, ठीक है। तो इस टाइप का सेशन, ताकि हमारा वीडियो का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस भी प्रोवाइड हो सके और कम समय में ज़्यादा आप लोग को आउटपुट भी मिल सके, इसके कारण, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा दोस्तों, अभी वीडियो नहीं आ रहा था, सबसे पहले मैं रिसर्च कर रहा था। रिसर्च बोले तो जितना भी फिजिक्स का क्वेश्चन अभी मैंने कॉन्सेप्ट कराया, 4-5 वीडियो मैंने दिया, 4-5 ही क्लासेस दिया, जो 1.5 घंटा का, ठीक है, पूरा बिल्कुल बेसिक से एकदम अच्छे से टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूँ मैं। आप लोग देखिए दोस्तों, आप लोग बोलिएगा कि ये बोर्ड में नहीं पढ़ा रहे हैं, तो वही मैं अगर बोर्ड में वही चीज़ लगा कर पढ़ा दूँ और आप लोग को थोड़ा सा मैं विदाउट किताब देखे या आप लोग को किताब हाइड कर दूँ अकॉर्डिंग टू कैमरा, मतलब ऐसे पढ़ाऊँ, तो आप लोग को लगेगा कि बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हो। आप लोग जल्दी से जल्दी उन लोगों को सपोर्ट करते हो और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बढ़ाते हो और सभी को शेयर करते हो, ताकि बढ़िया चैनल है, ऐसा कुछ। और वही चीज़ मैं यहाँ पे करा रहा हूँ तो आप लोग को अच्छा नहीं लगता। मैं यही बताना चाह रहा हूँ दोस्तों, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। मैं आप लोग को अभी मैं उस एबल का नहीं हूँ जो कि आप लोग को बोर्ड पे मैनेज करूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होता है, ठीक है, मेंटेन करना सभी चीज़। आप लोग जितना सपोर्ट करोगे उस हिसाब से मैं बोर्ड में भी पढ़ाऊँगा। मैथ का इंडिविजुअल क्लासेस चल रहा है, सिर्फ मैं आप लोग को स्क्रीन पे ही पढ़ा रहा हूँ, ऐसा पढ़ा रहा हूँ कि आप लोगों को कभी कमी नहीं फील होगा। और इतना मैं करा दूंगा ना कि NDA क्या NDA CDS तो आराम से निकलेगा, एयरफोर्स XY क्या, नेवी SSR AA सभी चीज़ एकदम आसानी से निकलेगी। 80% क्वेश्चन मैं आप लोग डायरेक्ट वीडियो के थ्रू कराऊंगा, जो कि बुक आप कितना भी खरीद लो उससे कुछ नहीं होगा। मैं 10 से 20 बुक्स का मिक्सचर करके रिसर्च करके जो कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट होता है, क्योंकि दोस्तों जो भी आता है क्वेश्चन 70% प्रीवियस ईयर कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है, और 30% न्यू होते हैं। तो मैं जितना भी बताया आप लोग को सभी चीज़ समझ में आ रहा होगा, आई होप से। कृपया करके आप लोग उसको समझिए और फॉलो कीजिए, और जो भी डेली क्लासेस होती है उसको लीजिए, ठीक है, ताकि सभी कमीशन रैंक टू नॉन कमीशन रैंक सभी की चीज़ क्लियर हो, SSB इंटरव्यू क्लियर हो। उसको कैसे आप लोगों को ऑफिसर लाइक बनना, ऑफिसर लाइक क्वालिटी डेवलप करने के लिए हमारा वीडियो को थ्रू देखते रहना होगा। मैं जो भी सेशन लाऊंगा उसमें सभी चीज़ क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करूँगा, जो कि आप लोग को मतलब स्टार्टिंग से जो कि कहीं ना कहीं आपको डिफेंस में काम आएगा ही आएगा। ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट मैं बताऊँगा जो भी, क्योंकि दोस्तों अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस मैं यहाँ पर क्लास ले रहा हूँ, अदरवाइज़ यहाँ पर कुछ मजाक है नहीं, ठीक है। तो मैं आप लोग को आज जो करा रहा हूँ वोकैबुलरी करा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। NDA यहाँ पर CDS FCAT एयरफोर्स XY, ठीक है, नेवी SSR AA कोस्ट गार्ड, ठीक है। 2020 का जो है 2020-21 में जितने भी एग्जाम होने वाले हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए। और मतलब देखिए दोस्तों, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन मैं एक वर्ड का 5 से 6 मीनिंग बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों जो भी आता है ना क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पैटर्न पे ही आता है, उसको सिर्फ क्या किया जाता है कि फर्निश किया जाता है, रीफर्निश, मतलब उसको एनालाइज करिए। मैं एनालाइज और रिसर्च करके बना ताकि मतलब उसी चीज़ का सेम मीनिंग अगले सेशन में आप लोग को कुछ अलग उसी चीज़ का सैनोनिम्स पूछ दे और फिर उसको आपको अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सिर्फ चेंज कर दे। तो उस टाइप का अलग अलग वोकेब पूछा जाता है, ताकि आप लोग को मतलब
80% जो कॉन्सेप्ट होता है उसमें ज़्यादातर रिपीट होता है। एनडीए होता है यूपीएससी लेवल का, बट वहाँ पे 20 से 30% क्वेश्चन हार्ड पूछा जाता है, बाद बाकी सही नॉर्मल लेवल का रहता है और बढ़िया सा रहता है सब, जो कि एक नॉर्मल इंसान भी अगर डेली पढ़ता है, डेली रीडिंग करता है तो अच्छा खासा सक्सेस मतलब आराम से फर्स्ट टाइम में क्लियर कर सकता है। बस मेरा गाइडेंस ही है दोस्तों, आप लोग सिर्फ फेथ कीजिए, जो भी वीडियो अपलोड हो बस आप लोग जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन करो डेली वीडियो लो, क्योंकि सभी डिफेंस एग्जाम की ही ये स्पेशल चैनल बनी है, डिफेंस ऑफ डिफेंस क्लास, आप लोग को नाम से पता चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं ही बताना चाहूँगा कि जो भी देखिए आप लोग के रिगार्डिंग एनडीए के लिए टेक्निकल मैथ के लिए अलग क्लासेस चल रही है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। एक बार प्लेलिस्ट विजिट कीजिए, सभी क्वालिटी कंटेंट है कि नहीं आप लोग 7 दिन का डेमो लेके देख सकते हो, उसके बाद हमारे साथ पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, ताकि बहुत ज़्यादा कंटेंट और अच्छा मैं प्रोवाइड कर सकूँ, आप लोग को और अच्छा सुविधाजनक प्रोवाइड कर सकूँ। हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल क्लास ही ले रहा हूँ मैं, ताकि आप लोग को कोई तरह का दिक्कत ना हो, ठीक है। तो मतलब बिल्कुल इंग्लिश का भी मैं वोकेब सेशन स्टार्ट कर दिया हूँ, बहुत ज़्यादा हाईली डिमांड कर रहे थे, ठीक है। इंग्लिश का कॉन्सेप्ट क्लास अलग चल रहा है, वोकेब क्लास अलग चलेगा, ताकि कोई तरह का दिक्कत ना हो। फिर प्रैक्टिस सेट अलग चलेगी, 1000 को सेलेक्टेड क्वेश्चन सीरीज में स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। सभी एग्जाम मतलब नॉन कमीशन लेवल के लिए, जो कि एयरफोर्स XY और नेवी SSR MR के लिए, जो कि डायरेक्ट आपको वहाँ से 80% क्वेश्चन वहीं से मिल जाएगी, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और जो मैं 1000 क्वेश्चन कराऊंगा वहाँ से, ठीक है। और जो होगा दोस्तों मेरे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज है। देखिए अभी मैं फिजिक्स के रिगार्डिंग जितना भी क्लास लिया उस पर जितना भी क्वेश्चन अभी तक बना, मैं रिसर्च कर रहा था 15 से 16 साल 20 साल के बीच में जितना भी एनडीए सीडीएस आपका फिजिक्स एक इंपॉर्टेंट रोल करता है डिफेंस एग्जाम में। 60 से 80% लड़का लोग जो होते हैं 70% फिजिक्स के कारण अपना डिफेंस एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते, ठीक है। बहुत किन्हीं को मैथ वीक होता है, बट ज़्यादातर फिजिक्स में देखा हूँ मैं, और मैथ के लिए भी मैं इंपॉर्टेंट सेशन ला रहा हूँ। 1000 सेलेक्टेड क्वेश्चन एक्स ग्रुप के लिए और नेवी SSR के लिए, उसी तरह जीके जीएस के लिए भी लेके आऊँगा, और मतलब ला रहा हूँ बस सिर्फ सब इवनिंग में क्लास चलेगी, और कुछ जो होगा डे या मॉर्निंग में शेड्यूल फाउंडेशन बैच जो भी है, मतलब शुरू से स्टार्टिंग से कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ना है, तो सुबह में आप लोग क्लासेस ले सकते हो रेगुलर, थोड़ा डिले होगा बट आप लोग को क्लासेस प्रॉपर। और एक चीज़ में इंपॉर्टेंट नोट लगा के सुन लीजिए कि जो भी मान लीजिए मैं आज वीडियो अपलोड नहीं कर रहा हूँ, मैं आप लोग को एग्जाम से एक दिन पहले मैं इतना कुछ करा दूंगा, सिर्फ वीडियो देख के 2-3 बार रिवाइंड करके देख के नोट्स प्रॉपर बना लिए और रिवाइज कर लिए, तो मैं गारंटी देता हूँ दोस्तों सभी एग्जाम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहीं से कवर कर जाओ। कोई आप लोग को 10,000 20,000 की कोई कोचिंग लेने की दरकार नहीं है। 40-40 50-50 हज़ार के एडवांस कोर्स लेते हैं सभी एनडीए के लिए, सीडीएस के लिए। मैं इतना बताऊँ, आप लोग को एग्जाम क्लियर करना, एसएसबी क्लियर करना, आप लोग को ऑफिशियल लाइक क्वालिटी मतलब स्मार्ट वर्क करके पढ़ना, जो कि हमारे साथ पॉसिबल है आप लोग के लिए। अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ, मैं 3 बार एनडीए क्लियर कर चुका हूँ, और भी बहुत सारी चीज़ें मेरे बारे में जानने के लिए आप लोग को मिलेगी, ठीक है। तो मैं आप लोग को बस इतना बताऊँगा, सिर्फ सपोर्ट कीजिए, गारंटी देता हूँ सिलेक्शन की। इस अटैम्प्ट में जिनका भी अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ, इस अटैम्प्ट में ज़रूर हो जाएगा, बट सिलेक्शन के लिए आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप भी जुड़ना होगा, और आप लोग को सभी वीडियो को लगातार कंटिन्यू वॉच करके प्रॉपर शेड्यूल वे में पढ़ना पड़ेगा। जो पढ़ाऊंगा उससे एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा, और कॉन्सेप्ट वही रहेगा दोस्तों, डायरेक्ट क्वेश्चन वहीं से आएगा, क्योंकि डिफेंस का मुझे पता है, अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ। चलिए दोस्तों सेशन का स्टार्ट करता हूँ। जो भी आप लोग को लगा होगा बोर, ठीक है, या बोरिंग फील या बोरियत फील हुई होगी, तो 10 मिनट का जो वीडियो है मैं यहाँ तक 10 से 11 मिनट मैंने यहाँ पे 12-13 मिनट का जो रिकॉर्डिंग किया उसको आप स्किप करके यहाँ से आप लोग क्लासेस लेना, ठीक है। और शेयर करना मत भूलना दोस्तों, आप लोग को काफ़ी सपोर्ट चाहिए मुझे, अभी भी बहुत आप लोग सपोर्ट कर रहे हो, जो सपोर्ट करते हो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये दोस्तों सेशन सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट, देखिए मैंने यहाँ पे सभी एग्जाम लिख दिया, क्योंकि दोस्तों अभी मैं प्रीवियस ईयर एनडीए का क्वेश्चन अभी लेकर आप लोग को दिखाऊंगा, और वो दोस्तों एनडीए का 80% क्वेश्चन डायरेक्ट एयरफोर्स नेवी में आता है, और मैं उसको प्रूफ भी दिखाऊंगा, ठीक है। और मैं आप लोग को इतना बता दूँ, बस जितना बता रहा हूँ उतना कर लीजिए। देखिएगा यहाँ से 3 क्वेश्चन अगर आप लोग का एयरफोर्स के एग्जाम में, ठीक है, पहला चीज़ ये वोकेब का सेशन, ठीक है, एयरफोर्स के एग्जाम में या नेवी के एग्जाम में आने वाले जो भी एग्जाम मतलब डिफेंस एग्जाम दोगे, ठीक है, चाहे वो कमीशन चाहे वो नॉन कमीशन, वहाँ नहीं आया तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, इतना बोल रहा हूँ मैं। और जो भी नए हो आप लोग 7 दिन का रेगुलर क्लासेस लो, और कोई भी कोर्स अभी बंद नहीं हुआ, ठीक है दोस्तों। नेवी एमआर का भी क्लासेस चलेगा, थोड़ा सा मैं बिजी शेड्यूल होने के कारण मैं रिसर्च कर रहा था, अभी सभी चीज़ मतलब एनालाइज कर रहा था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालना भी मेरा ही काम रहता है, सभी चीज़ मैं अकेले मेंटेन करता हूँ, सभी क्लासेस भी मैं अकेले लेता हूँ, तो कोई तरह का दिक्कत नहीं, क्योंकि दोस्तों एक डिफेंस एस्पिरेंट को सभी ऑलराउंडर होना चाहिए, ठीक है, और सभी चीज़ का अच्छा पकड़ होना चाहिए, तब जाके आप लोग अच्छी खासे चीज़ बन सकते हो। और देखो दोस्तों, देखिए अभी ऊपर का चीज़ पढ़ना से कुछ फ़ायदा नहीं, और अभी आप लोग के पास टाइम है तो क्यों ना अच्छे से पढ़िए, ठीक है। यही चीज़ मैं बताने के लिए आगे करता हूँ, आगे प्रोसीड करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ सेशन को, ठीक है। तो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, चलिए कंटिन्यू करते हैं अपना सेशन को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, ठीक। तो ये वोकेब का सेशन जैसा कि आप लोग थंबनेल पे देखे हुए होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए, ठीक है। जैसा कि आप लोग देख रहे हो दोस्तों, एनडीए के लिए ये एनडीए का मैं बहुत सारा क्वेश्चन लिया हूँ, सीडीएस का क्वेश्चन है, ठीक है। तो सेशन शॉर्ट होगा, शॉर्ट रखने का कोशिश करूँगा, और इसके बाद जस्ट 1-2 दिन के बाद आपको पूरा जो भी मैंने अभी फिजिक्स का क्लास लिया, ठीक है, मैथ का क्लास लिया, उसके ऊपर जो भी एनडीए का क्वेश्चन अभी तक बना, हिस्ट्री और जो भी बनने वाला है, ठीक है। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को, ठीक है।
जो भी नए होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आप लोग के लिए ये सेशन। दोस्तों आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, आप लोगों को सपोर्ट का बहुत ज़्यादा नीडेड है, ज़रूरत है, ठीक है। तो सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। प्रिपेयर सेशन को शेयर जरूर कीजिए। आप लोग सभी बोल रहे थे इंडिविजुअल क्लास चलाना है, मैंने स्टार्ट कर दिया। जैसे कि वोकेब का भी सेशन इंग्लिश के लिए अलग ले आया और फाउंडेशन या ग्रामर का कॉन्सेप्ट जो होता है उसका अलग चल रहा है, ठीक है। और बस इतना सब जो मैं करा रहा हूँ बस उसको देख जाइए, क्योंकि डिफेंस का चैनल दोस्तों सभी डिफेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग के लिए बहुत सारा इंपॉर्टेंट सेशन लिया है, बस कंटिन्यू अब क्लासेस होगी। NVMR का आप लोग बोल रहे थे क्लासेस बंद हो गया, बट ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा मुझे वर्कलोड ज़्यादा मिला, ठीक है। सभी एग्जाम्स की मुझे प्रिपरेशन कराना होता है, ठीक है। इंडिविजुअल क्लासेस लेना होता है, इसलिए सब मैं अकेले लेता हूँ, ठीक है, जिसके कारण थोड़ा सा आप लोग को इनकन्वीनियंस फील हो रहा होगा। बट नाउ अब मैं फ्री हूँ, आप लोग प्रॉपर क्लासेस सभी चीज़ मिलेगी बिल्कुल PDF। हमारा टेलीग्राम चैनल है तो उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, जितना वीडियो देखना इंपॉर्टेंट है वहाँ पे डेली सभी चीज़ पोस्ट कर देता हूँ मैं, करंट अफेयर ये सब जो भी चीज़ होता है, सभी इंपॉर्टेंट न्यूज़, ठीक है। और बहुत सारे प्रैक्टिस सेशन के लिए भी चीज़ें देता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा बिजी शेड्यूल होने के कारण आप लोग सपोर्ट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। काफ़ी कुछ आप लोग को मैं गारंटी देता हूँ, तो कोई भी एग्ज़ाम हो इस अटेम्प्ट में आप लोग पक्का क्लियर कर लोगे। और लॉकडाउन के रिगार्डिंग मैं बता दूँ आप लोग को कि जो भी हो आप लोग यूटिलाइज़ बढ़िया से करो, क्योंकि जो भी अगर अभी का समय यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हैं उनका एग्ज़ाम कभी ज़िंदगी में नहीं निकलेगा। इतना बढ़िया सा अपॉर्चुनिटीज़ दिया गया है आप लोग को, ठीक है। क्योंकि इसके बाद जैसे ही लॉकडाउन 4.0 ख़त्म होता है या जब भी अगर आगे बढ़ा तो बढ़ा, अदरवाइज सिचुएशन ओवरकम या ओवरवेल्म्ड रहा, मतलब धीरे धीरे ठीक होने का रहा कगार पे, तो सभी चीज़ ऐसे ही जीना पड़ेगा अभी हम लोग को कुछ दिन तक। और जब भी बनेगा, ठीक है, तो फिर जब भी एग्ज़ाम होगा आप लोग बहुत पछताओगे, क्योंकि अचानक से एग्ज़ाम सभी एक ही साथ स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो कृपया कोऑपरेट करके अच्छे से पढ़ते रहिए हमारे साथ, और सेशन को बड़ा ना करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो जैसा कि देखिए दोस्तों, आप लोग को इडियम फ्रेजेस है, ये NDA का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा रिसेंट है, गारंटी देता हूँ दोस्तों। एयरफोर्स नेवी कोस्ट गार्ड में एकदम डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बनता है, आप लोग देख लीजिए, क्योंकि ये प्रूफ के साथ मैं NDA का क्वेश्चन करा रहा हूँ। आप लोग जो भी एग्जाम दिया होगा आप लोग को पता होगा, अदरवाइज जो मैं करा रहा हूँ उसको बस डायरेक्टली आप लोग पढ़ लीजिए, मैं आपको ट्रिक के साथ पढ़ाऊँगा, ठीक है। समझ में आ रही है बातें समझ में आ रही तो ज़रूर। और कुछ क्वेश्चन मैं आप लोग को ज़रूर कमेंट में लिखें, मतलब पूछूंगा, आप लोग कमेंट में जरूर आंसर कीजिएगा। सेशन को शेयर करना मत भूलिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है, ठीक है, सभी एग्जाम्स के लिए। तो आप लोग का सपोर्ट बहुत ज़्यादा नीडेड है, और हमारा टेलीग्राम चैनल मत जुड़ना मत भूलिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे इडियम फ्रेजेस पूछा गया है यहाँ पे, जो अंडरलाइन किया गया है उसका इडियम और फ्रेजेस बताना। इडियम है या फ्रेजेस, उसका आप लोग को करेक्ट मीनिंग, अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है, जो कि 4 रेस्पॉन्स दिया है आंसर शीट में, आप लोग को लिखना था, ठीक है। तो जैसा कि देख रहे हो दोस्तों, ए रेड लेटर डी, जैसा कि आप लोग देख रहे होगे कुछ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। रेड लेटर बोले तो कुछ जब भी खुशी की बात होती है, ठीक है, रेड टाइप का कुछ हम लोग का होता है, जैसे मानते हैं तो कुछ हम लोग को रेड टाइप का फीलिंग आता है, मतलब खुशी का माहौल में रेड सब चीज़ होता है, ठीक है। तो कुछ VIP डेज जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो रेड लेटर डे मतलब कुछ इंपॉर्टेंट डेज होगा तभी तो। ट्राइबल डे मतलब कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। ए डे ऑफ ब्लड शेड एंड वायलेंस, ऐसा तो कुछ खूनी टाइप का है नहीं, या खूनी, सब कोई कंफ्यूज होकर C लगा दोगे। जो कभी आप लोग पढ़े नहीं होगे ना, जो न्यू वर्ड देख रहे होगे, तो वो लोग क्या करेंगे कि गलत होकर वायलेंस, हिंसा वाला जो दिन होता है, या जो खूनी दिवस होता है, जो या जिस दिन बहुत ज़्यादा कत्ल हुआ हो, उस टाइप का डे को समझ के लगा देते हैं, या ए मॉर्निंग डे, ये भी हो नहीं सकता, ठीक है। तो मैं जो इंपॉर्टेंट मीनिंगफुल आप लोग को सेंटेंस बताऊंगा जो कि बहुत ज़्यादा एग्जाम ओरिएंटेड होगा। और दोस्तों काफ़ी कुछ डिफेंस एग्जाम में जो होती है 60 से 70% प्रीवियस ईयर कॉन्सेप्ट होती है, सिर्फ उसका अंदाज चेंज हो जाता है पूछने का, ठीक है। बस हमारे साथ कनेक्ट रहिए, एक बार मैं बता रहा हूँ आप लोग एग्ज़ाम निकाल पाओगे। और आप लोग को एग्ज़ाम से पहले बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई कराई जाती है, बिल्कुल पेड कोर्स के जैसा फीलिंग आएगा आप लोग को प्रॉपर PDF क्लास के बाद, ठीक है। ऐसा कहीं आप लोग को क्लास नहीं मिलेगा पूरे यूट्यूब पे। जो भी इधर उधर भटक रहे हो, बस मैं इतना बोलूँगा, लोगों को सेशन को शेयर कीजिए, बोलिए कि बेस्ट चैनल है, एक बार पढ़ के देखो, 7 दिन का ट्रायल लेके देखो, अच्छा ना लगे तो छोड़ के चल जाना। इधर उधर भटकने से काफ़ी अच्छा है दोस्तों, मैं बता रहा हूँ। थोड़ा वीडियो डिसकंटिन्यू होती है, बट आप लोग को प्रॉपर टाइम एग्ज़ाम से पहले प्रॉपर क्लासेस मिल जाएगी, जितना उतना कर लोगे तो एग्ज़ाम में मेरिट सब काफ़ी ज़्यादा नंबर आप लोग का आ जाएगा, इतना है, ये मेरा गारंटी है। तो कृपया ध्यान से पढ़ते रहिए, ठीक है, सपोर्ट करते रहिए हमें। तो पहला आई होप सब लोग जिनको पता होगा वो ज़रूर आप लोग आंसर मार के मतलब टिक करोगे और कमेंट करके बताओगे कि मैंने इतना अटैम्प्ट किया। एक टाइप का टेस्ट भी है, ठीक है, और एक टाइप का कॉन्सेप्ट भी मैं बता रहा हूँ। तो दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट डे होता है इसका मतलब, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पर टिक भी मैंने लगाया, तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण दिवस जिसको बोलते हैं महत्वपूर्ण दिवस।
ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं हम लोग। हमारा क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द गिफ्ट ऑफ द गैप। दोस्तों बहुत ज़्यादा रिपीटेड इडियम एंड फ्रेजेस है, ठीक है, जो कि एनडीए में पूछा गया। ये क्वेश्चन 2 बार सीडीएस में पूछा गया बहुत पहले, ठीक है, और आगे भी पूछा जाएगा। एयरफोर्स में एक और पूछा गया, ठीक है, रेड लेटर डे, ठीक है। अभी यही एयरफोर्स सितंबर 2018 का जो सेकंड एग्जाम था, ठीक है, सितंबर में जो होती है उसमें, तो बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज़ और आगे भी पूछा जाएगा। ये सब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूँ, और कुछ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा चारों ऑप्शन के रिगार्डिंग में सभी ईडीएम बताऊंगा, या जो भी 4 ऑप्शन होगा उसके रिगार्डिंग बताऊंगा। क्योंकि दोस्तों बहुत कोई सोचते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता नहीं दोस्तों। जैसे कि पढ़ने का तरीका क्या है, 4 ऑप्शन है ना, ये 4 ऑप्शन को मान लीजिए आज आपसे ये क्वेश्चन पूछा, ठीक है, द गिफ्ट ऑफ द गेम, आप लोग को पता है जो भी आंसर आप लोग मार्क किए होंगे। अदरवाइज अगले बार जो अगला साल जो पूछ सकता है, एबिलिटी टू स्पॉइल समथिंग, इस टाइप का कुछ आप लोग को, मतलब इसका कुछ आपको आइडिया दे देगा और आपको इसकी मीनिंग या कुछ बताना होगा, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड चीज़ होता है, मतलब जो भी आप लोग को एग्जाम के पेपर में क्वेश्चन दिख जाए उससे रिलेटेड सभी चीज़ को पढ़ डालिए, ठीक है, ताकि वही कॉन्सेप्ट रिपीट होता है, ठीक है। 80 से 70 से 80% मैं आप लोग को यही बताने की कोशिश करूँगा। और जो भी हमारे साथ बना उनको पता होगा, अभी मैंने 39+ सिलेक्शन इंडियन नेवी SSR में रिटर्न क्वालिफाई करा के मेरिट तक जितना नंबर आता है उससे प्लस नंबर का मैंने, मतलब 60+ सबका मार्क्स है, 50+ सबका मार्क्स है। नेवी में ईजिली सेलेक्टेड है सभी, ठीक है। तो मैं 39+ अभी सिलेक्शन दिया है। आप लोग को यकीन नहीं होता तो हमारे टेलीग्राम चैनल जाकर देखिए, सभी का वहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, सभी चीज़ है, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। आप लोग का भी सभी का फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ। तो दोस्तों मतलब पहले जितना भी थे हमारे चैनल से न्यू जुड़े थे उन लोग का हमारे चैनल के थ्रू प्रोफेशन हुआ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने पढ़ा है। मात्र 10 से 15 दिन का क्लास लिया, जो कि मैराथन था, लंबा क्लासेस था, इसलिए मैं बता रहा हूँ आप लोग को। कभी भी ये मत सोचिएगा कि मैं डेली क्लास नहीं ले रहा हूँ तो आप लोग को लगेगा डाउट, बट यहाँ पे बिल्कुल सही मायने में ट्रीट की जाएगी, आप लोगों को ऑथेंटिक पढ़ाई कराई जाती है, जो कि बहुत जेन्युइन रूप से, जो कि डिफेंस एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो देखिए दोस्तों, गिफ्ट ऑफ द गैप, गिफ्ट मतलब कुछ नाम से आप लोग को समझ में आ रहा हो, गिफ्ट ऑफ द गैप, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, एबिलिटी टू स्पीक इजली एंड कॉन्फिडेंटली। मतलब अगर आप लोग को किसी भी चीज़ के बारे में अच्छे से पता है, ठीक है, किसी भी चीज़ के बारे में आप अच्छे से जानते हो तो उसके बारे में आप लोग अच्छे से बता सकते हो, ठीक है। कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ चला, आपको इसके बारे में पता है कि हाँ मेरे बगल में हुआ या मैंने इससे आँख देखा, तो इसके बारे में कोई चीज़ पूछेगा तो आप कॉन्फिडेंटली उसके बारे में स्पीक कर सकते हो, बता सकते हो, ठीक है। तो यही गिफ्ट ऑफ द गैप का सेंस होता है, ठीक है। बाद बाकी ये सब का कोई अदर मीनिंग है नहीं, जो इंपॉर्टेंट रहेगा मैं आप लोगों को खुद ही बताऊँगा, ठीक है। वाक अ टाइट रोप, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग को ये जो क्वेश्चन पूछेगा, वाक अ टाइट रोप दिया होगा या ट्रेड अ टाइट रोप दिया होगा, TREAD। वाक की जगह आप लोग को ट्रेड कर देगा, ये चीज़ मैं बताने है, ट्रेड अ टाइट रोप। मतलब क्या होता है ना कि एक टाइट रोप पे चलना, ठीक है। आप लोग समझ लीजिए कैसा टाइट रोप पे चलना, तो कहने का मतलब एक टाइप का डेंजरस थिंग है, बट यहाँ पे केयरफुली है, टू एक्ट वेरी केयरफुली। अगर रस्सी टाइट बांधा है तो उस पर चलेंगे तो मतलब ध्यानपूर्वक आप लोग को काम हो रहा है, ठीक है। कहने का मतलब ये सेंस दे रहा है, पॉजिटिव सेंस दे रहा है यहाँ पे। कैसे आप लोग को पढ़ना है दोस्तों, मैं आप लोग को बिल्कुल गारंटी बता रहा हूँ, अच्छे से हमारे चैनल के थ्रू पढ़िए, 100% सिलेक्शन होगा। और कुछ क्वेश्चन दूंगा मैं, आप लोग ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा आप लोग को सेशन लगा, और वो क्वेश्चन आप लोग आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है। और जो भी मैं करा रहा हूँ आप लोगों को बिल्कुल गारंटेड एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ करा रहा हूँ। देखिएगा यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन मैं गारंटेड दे रहा हूँ, यहाँ से आएगा। और ये सेशन अभी पूरा कंटिन्यू चलेगा, वोकैब का स्पेशल, जितना भी वोकैब अभी एग्जाम से पहले आप लोग को होगा सभी कर लीजिएगा। डायरेक्ट आप लोग को वहाँ से क्वेश्चन आप लोग को दिखेगा, ठीक है। देर ना करते हो, सेशन को जल्दी हम लोग आगे इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। तो टू एक्ट वेरी केयरफुली, क्योंकि टाइट रोप में एक ढीली रस्सी जो होती है लूज़, उस पर चलने में दिक्कत होता है, हिलता है, ठीक है। अगर टाइट रस्सी बांध दी जाए मतलब पूरा अच्छा से, तो वहाँ पर कितना भी अपना ताकत लगा के मतलब पूरा अच्छे से आप जोखिम लगा के चढ़ते हो या उतरते तो वो रस्सी टूटेगा नहीं, ठीक है। तो मतलब केयरफुली चढ़ जाओगे, केयरफुली ब्रिज क्रॉस कर जाओगे, इस टाइप का सेंस दे रहा है। तो मतलब कोई भी काम करना ध्यानपूर्वक से, कोई भी चीज़ काम करना, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये एनडीए का पेपर है, ये पेपर कोड है, ठीक है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। तो बिल्कुल प्रूफ के साथ मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको लेके मैं करा रहा हूँ। तो वोकैब सेशन के लिए आप लोग को डरना नहीं है। यही चीज़ अगर आप लोग को बोर्ड में पढ़ाया जाए तो आप लोग खूब सारे सपोर्ट करते हो, बट मैं यहाँ पे थोड़ा इनकन्वीनियंस होने के कारण मेरे पास अभी जुगाड़ है नहीं। आप लोग जितना सपोर्ट करेगा मैं उतना अच्छे से आप लोग को पढ़ाऊँगा, ताकि कोई तरह का दिक्कत ना हो। मैं बाइलिंगुअल कंटेंट रख रहा हूँ दोस्तों, ताकि कोई तरह का दिक्कत ना हो। जैसे कि देख रहे हो, टू बी इन अ फिक्स, तो इसकी मतलब क्या होती है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, यू कैन अंडरस्टैंड ईजिली। तो मैं आप लोग को यही चीज़ बताने की कोशिश करूँगा। तो 4 ऑप्शन आप लोग गिवन है, आई होप आप लोग खुद से सॉल्व करने का प्रैक्टिस जरूर कर रहे हो, क्योंकि जो मैं करा रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। टू बी इन अ फिक्स, नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों, यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड दैट द वर्ड गिव्स अ पॉजिटिव मीनिंग। मतलब इसका मतलब यही है, इट मीन्स दैट टू बी इन अ फिक्स, तो मतलब कोई एक ऐसा कंडीशन आप लोग को मिल जाता है जो कि डिफ़िकल्ट कंडीशन शो कर रहा है, ठीक है। टू बी इन अ डिफ़िकल्ट कंडीशन, ठीक है। तो आप लोग सोचेंगे, बहुत कोई लोग टू फिक्स प्रॉब्लम लगा दोगे, टू सपोर्ट वन सेल्फ, टू रिसीव
बहुत कोई जो है ऑप्शन सी मार के आए थे एग्जाम में, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है, ठीक है। तो कहने का मतलब है जो सेंस है उसको सेंस को समझिए। टू बी इन अ फिक्स मतलब वैसा चीज़ जो कि फिक्स हो गया, वैसा प्रॉब्लम जो कि बहुत डिफिकल्ट हो गया, उससे उभरना डिफिकल्ट हो गया, उससे बाहर आना बहुत डिफिकल्ट है। तो इस टाइप का लोगों को मीनिंग दे रहा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है टू फिश इन अ ट्रबल वाटर, ठीक है। तो जो फिश होते हैं हमारे मछली, कोई आप अचानक देख रहे होगे कोई संकट वाली जगह में आप लोगों को कुछ सोना हाथ लग गया तो क्या होता है, वो एक प्रकार का चमत्कार है, ठीक है। कोई बैड सिचुएशन में आपको अच्छा चीज़ मिल गया हो, ठीक है, बेनिफिट मिल गया हो, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति में हो, ठीक है, क्रिटिकल कंडीशन में हो। ट्रबल वाटर मतलब आप खतरे में हो, डूबने टाइप का, एक टाइप का इस टाइप का सेंस है, और उसमें आपको मछली मिल जाती है या कुछ वैसा चीज़ मिल जाता है। कहने का मतलब ये है, आप मछली पकड़ना, जहाँ मछली मिलना इम्पॉसिबल है वहाँ आपको डायरेक्ट मछली मिल जाती है एक बार में, तो वो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हो रहा है कि नहीं। इस टाइप का आप लोग दिमाग में मैप बना के आप लोग सॉल्व कर सकते हो। फीलिंग लीजिए, कोई भी क्वेश्चन आता है उसको फील कीजिए, एक बार सोचिए, अपनी जगह पे डालिए क्या हो रहा है उसको। ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ होती है पढ़ने का तरीका। और दोस्तों स्मार्ट वे में पढ़िएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा, उसको मैप बना के पढ़िए, दिमाग में समझ के पढ़िए तो ज़्यादा कुछ समझ में आएगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं, जल्दी जल्दी सेशन को बड़ा ना करते हुए। तो आप लोग देख रहे होगे यहाँ पे टू गेट बेनिफिट इन बैड सिचुएशन। ट्रबल मतलब क्या होता है, दिक्कत वाले स्थिति में, ठीक है। तो देखिए दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स यहाँ पे मैंने लिया, यहाँ पे 5 इडियम फ्रेजेस था, उसको मैंने कंप्लीट करा है। अब 10 इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेड है, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है, द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वाज अ मासिव राइज इन द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। तो आपको मासिव का सिनोनिम बताना, जो कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया, आपको बताना। मैं दोस्तों यहाँ पे देखिए यही 80% कॉन्सेप्ट यहीं से रिपीट करेगा आगे एनडीए में, चाहे सीडीएस हो, सभी चीज़ को मैंने मिला के लिया कॉन्सेप्ट को, ठीक है। सीडीएस में भी मतलब सीडीएस का भी बहुत सारा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया। तो जो भी चीज़ मैं बताऊंगा यहाँ चारों ऑप्शन को भी अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, ताकि अगर फ्यूचर में यहीं से क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, बनेगा तो यहीं से। देखिए एक ही चीज़ का 10 साइनोनिम्स होता है, मतलब बोले तो 10 मीनिंग होता है, तो वही 10वां मीनिंग आपको दे देगा, फिर इसके बारे में आप लोग को ऑप्शन दे देगा। तो घुमा फिरा के क्वेश्चन वही चीज़ पूछेगा, कॉन्सेप्ट वही चीज़ रहेगा, सिर्फ आप लोग कन्फ्यूज़ करेगा। जो भी इस कन्फ्यूजन को पकड़ने के लिए दोस्तों बहुत सारा एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, रिसर्च करना चाहिए। पेपर को 10 से 15 साल, जो कि हमारे चैनल पर बिल्कुल बाकायदा ऑथेंटिक मिलेगा, ठीक है। आप लोग को सिर्फ पढ़ने का दरकार है, ठीक है, पढ़ने का कोशिश करना आप लोगों को। जो मैं बता रहा हूँ उसको नोट्स करके रिवाइज करते रहना, बाद बाकी जितना भी मेहनत का काम होगा सब मैं करूँगा। सिर्फ आप लोग सपोर्ट दिखाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए सेशन को। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ अभी भी, जो भी इस बार अंत तक पढ़ जाता है हमारे चैनल के थ्रू, बिल्कुल ऑथेंटिक प्रिपरेशन कराई जाएगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जो भी इधर उधर कोचिंग में नहीं पढ़ा हो, ठीक है, मैं इतना जरूर करा दूंगा कि आप लोग एग्जाम से पहले सिलेबस कंप्लीट और सिलेक्शन ओरिएंटेड मतलब एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन इतना करा दूंगा कि मतलब आप लोग एक बार में एग्जाम जरूर क्लियर कर जाओगे। और मतलब ये है ना कि मेरिट से भी अच्छा नंबर ले आओगे, जो कि आप लोग 20 से 25 हज़ार मतलब 20 से 50 हज़ार रुपया आप लोग कोचिंग में देते हो, उससे भी मतलब आप लोग काफ़ी किफ़ायती पर्सनल इंटरेक्शन होगी, बिल्कुल पेड कोर्स जैसा होता है। आप लोग पैसा दे के ऑनलाइन कोर्स कर देते हो, उस टाइप का बेनिफिट मिलेगा। लाइव डाउट सेशन मैं रखूँगा, 2 से 3 दिन के बाद मैं लाइव डाउट सेशन आता हूँ, और लाइव क्लासेस भी लेता हूँ। तो आज मैं रिकॉर्डेड सेशन रखा ताकि थोड़ा देर ना हो, इसलिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देर न करते हुए आगे। आई होप सो समझ में आ रहा होगा जो भी मैं बताने की कोशिश किया। इनॉर्मस क्या होता है, इनॉर्मस को देखिए। इनॉर्मस मतलब देखिए मासिव है, इनॉर्मस आपको ऑप्शन दिया, इरोनियस दिया, हजार्डस दिया, पैरिलियस दिया। तो ये सब मीनिंग लग रहा होगा, जो नए होगा आप लोग को लगा होगा जब, तो ये सब देखिए अजब की फीलिंग आई होगी, बोलेगा मतलब किसी को पता नहीं होगा इसका मतलब क्या है। तो मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ उसको सुनिए, ठीक है। मासिव मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा लार्ज, बहुत ज़्यादा भारी, लार्ज, बड़ा होगा तभी तो उसका मास होगा, कुछ उस टाइप का सेंस आ रहा है सुनने में। मास जिसका ज़्यादा हो तो उसका मतलब होता है जो है इनॉर्मस, मतलब बहुत लार्ज। इसका एक नहीं 3 मैं सिनोनिम्स बताता हूँ। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, मैसिव का होता है इनॉर्मस। इनॉर्मस का मतलब लार्ज होता है, जितना भी बहुत विशाल जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इरोनियस मतलब क्या होता है आप लोगों को बताना है, ठीक है। इरोनियस मतलब क्या होता है, रॉन्ग होता है, WRONG, ठीक है। इसका जो भी मतलब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों, कॉपी में नोट कीजिए, ठीक है। समझा तो दूंगा मैं यहाँ पे क्लियरली, रिवीजन करना आपको काम है। कॉपी में लिखे, नोट बना लिए दोस्तों, एकदम प्रॉपर एक कॉपी खरीद के, ठीक है। सभी सब्जेक्ट के लिए, इंडिविजुअल जो भी एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, जो भी सब्जेक्ट आता है आपका, और प्रॉपर जो मैं क्लासेस लेता हूँ उसका नोट्स बनाइए, PDF दे दूँगा उसका नोट्स के लिए, ठीक है। तो आप लोग कोई तरह की दिक्कत नहीं, मैं यहीं पे सॉल्यूशन सभी चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। तो कोई तरह का दिक्कत नहीं होने वाला, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्किप मत कीजिएगा वीडियो को या क्लासेस को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले सभी डिफेंस एग्जाम में आप लोग को हेल्प करेगा, ठीक है। तो इरोनियस मतलब रॉन्ग, यानी कोई चीज़ गलत होता है तो उसको इरोनियस हम लोग बोलते हैं, ठीक है। इसका सिनोनिम सब लोगों को पता चल गया। अब देखिए दोस्तों हजार्डस क्या होता है, हजार्डस मतलब बहुत डेंजर, कोई डेंजर स्थिति आ गया। हजार्ड मतलब बहुत ज़्यादा नुकसानदेह, ठीक है, बहुत ज़्यादा डेंजर कंडीशन।
उस समय में आप लोग क्या कर सकते हैं। तो हैजार्डस का डेंजर होता है, और इसका अगर एंटोनिम से अगर पूछा जाए तो डेंजर का क्या होता है, सेफ होता है। हैजार्डस का अगर एंटोनिम पूछा जाए तो सेफ हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, पेरिलियस। पेरिलियस क्या होता है, पेरिलियस को हम लोग जानते हैं। पेरिलियस मतलब होता है जोखिम, इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़्यादा जोखिम वाला काम, साहसी वाला काम, ठीक है, बहुत ज़्यादा जिसमें कि दिक्कत हो, ठीक है। इस देखिए हजार्डस एंड पेरिलियस दोनों एक दूसरे का सिनोनिम्स है, क्योंकि इसके मतलब भी डेंजर होता है, इसका भी मीनिंग जो होता है डेंजर होता है, पेरिलियस का मतलब, हजार्डस का भी मतलब। तो जो भी सेफ होगा इसका एंटोनिम हो जाएगा सेफ, ठीक है। देखिए दोस्तों, चारों ऑप्शन को मैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को आगे आने वाले सेशन में कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा दोस्तों, 80% क्वेश्चन इसी टाइप से पूछते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। आप लोग ऑप्शन को भी पढ़ के जाइए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जो भी पेपर में क्वेश्चन आ गया ना, उसको चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग मतलब कुछ भी छोड़ना नहीं है, हम लोग सभी पढ़ना। और देखिए दोस्तों, यहाँ से मैं गारंटी देता हूँ 101% 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट आएगा। देखिए दोस्तों, आई हैड सम डीपेस्ट कन्विक्शन रिफ्लेक्टेड इन माई वर्क, मतलब डीपेस्ट कन्विक्शन, यहाँ पे 4 आप लोग इस टाइप से भी सॉल्व कर सकते हो। 4 ऑप्शन दिया है ना, वर्ड पढ़ने के बाद आप लोगों को सेंस पता चल जाएगा कुछ कि क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ रहा हो। कन्विक्शन मतलब होता क्या, कन्विक्शन मतलब आइडियाज़ एंड ओपिनियंस। क्या होता है, आइडियाज़ एंड ओपिनियंस। जितना भी आपको कन्विक्शन है उस काम में परिपूर्ण है, नॉलेज है, ठीक है, तो सभी चीज़। अब देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, परिपूर्ण यहाँ पर मैंने बताया आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसका जितना भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, फर्म बिलीव मतलब क्या होता है पता है, दृढ़ विश्वास इसको बोलते हैं, दृढ़ विश्वास, ठीक है, फर्म बिलीव। अब देखिए दोस्तों, प्रीजुडिस मतलब क्या होता है, पक्षपात करना, मतलब वन साइडेड हो जाना, किसी एक के पक्ष में आ जाना, ठीक है। तो इसका जस्ट अगर अपोजिट पूछ दे, प्रीजुडिस का जो भी बता रहा हूँ उसको नोट करते चलिएगा। एंटोनिम अगर प्रीजुडिस का पूछा जाए तो आप लोग क्या बोलोगे, डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। मतलब प्रीजुडिस का सिनोनिम पूछा जाए तो डिस्क्रिमिनेशन मतलब पक्षपात हो जाता है, और अगर प्रीजुडिस का एंटोनिम पूछा जाए तो वो क्या हो जाएगा, जजमेंट या फेयरनेस, मतलब लीगल न्याय देना, ठीक है, जस्टिस करना किसी के ऊपर, ठीक है। तो प्रीजुडिस मतलब पहले से ही जो पक्ष में आ जाए जिसका, ठीक है, पहले से ही उसका डिसीजन क्लियर हो जाए। तो नाम से, रूट वर्ड से पता नहीं, प्री मतलब क्या होता है पहले, जुडिस मतलब किसी चीज़ का निर्णय लेना, तो पहले से ही जिसका निर्णय ले लेना वो क्या हो गया, पक्षपात कर दिया, डिस्क्रिमिनेशन कर दिया। बट यहीं एंटोनिम से अपोजिट पूछे तो आप क्या बोलिएगा, इसका हो जाएगा जजमेंट करना, फेयरनेस जजमेंट करना, मतलब जो सही होगा उसके बारे में बताना, ठीक है, ये चीज़। बेसिस मतलब क्या होता है पता है दोस्तों, BIASES, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार CDS में पूछा गया, ठीक है। तो बेसिस का मतलब क्या होता है, देखिए पूर्व ग्रहों मतलब यह ढलान, कोई भी चीज़ ढलकना, ठीक है, चाहे ऊपर या चाहे नीचे की ओर। इसका बेसिस का मतलब आप स्लोप भी बोल सकते हो, जैसे कि आप लोग मैथ में पढ़े होगे, ठीक है, फिजिक्स मैथ में पढ़े होगे। डिसेंट यानी घटना अचानक से, एसेंट और डिसेंट टाइम होता है, फिजिक्स में पढ़े होगे, डिसेंट घट जाना अचानक से, इकोनॉमिक में भी पढ़े होगे, इतना भी ये चीज़ है, ठीक। प्रीजुडिस भी इसका, देखिए ये दोनों एक दूसरे का सिनोनिम से, पता है, प्रेजुडिस और बेसिस मतलब पहले से सभी चीज़ पता रह जाना, एक साइडेड हो जाना, ठीक है, यही सब चीज़ वर्ड होता है। आगे देखते हैं दोस्तों जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, टीमिड सभी को पता होगा, बहुत आसान सा वर्ड है। तो कुछ देखिए कुछ बहुत आसान वर्ड पूछे जाएंगे एनडीए में, ठीक है, चाहे CDS हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हार्ड देता है, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को सभी को पता होगा, टीमिड मतलब डरपोक होता है, ठीक है। तो इसका डल हो जाएगा, जैसे कि देख रहा हूँ, डल मतलब जो भी। और करेजियस मतलब क्या होता है, बहादुर। साय मतलब क्या होता है, शर्माना, जो भी ज़्यादा शर्मा जाते हैं उसको साय बोलते हैं, ठीक है। क्लेवर मतलब क्या होता है, कि चालाक होता है, आप लोगों को पता होगा। तो ईजी मतलब बिल्कुल ईजी मैनर में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। स्टबर्न मतलब क्या होता है दोस्तों, देखिएगा बहुत ज़्यादा वर्ड आप लोग सुने होंगे। स्टबर्न मतलब जिद्दी होता है। माई फ्रेंड इज एज स्टबर्न एज म्यूल मतलब जिद्दी है एकदम भैंसे की तरह, ठीक है, जो कि गधा की तरह। तो ऑब्जर्वेंट, ऑब्नॉक्सियस, ऑब्स्टिनेट या कॉर्पुलेंट, क्या होगा इसका आंसर। तो जो जिद्दी होते हैं उसको ऑब्स्टिनेट बोलते हैं, ठीक है। ऑब्स्टिनेट मतलब जिद्दी, जो कि पागलपंती करता है और अपना क्या करता है दोस्तों, आप लोग को बताना है। तो जल्दी बताइए, जल्दी आप लोग बता सकते हो। आप लोग जरूर कमेंट कीजिए जल्दी से जल्दी। ऑब्स्टिनेट मतलब क्या होता है दोस्तों, स्टबर्न का मतलब ऑब्स्टिनेट मतलब जो कि जिद्दी होता है, बहुत ज़्यादा जिद्दी होता है। ऑब्जर्वेंट मतलब क्या होता है दोस्तों, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर ए में जो ऑब्जर्वेंट दिया, इसका मतलब देख रेख करना, ठीक है, तेज नज़र जिसका होना, अटेंटिव होना, जो कि बहुत ज़्यादा अटेंटिव होते हैं। स्पेलिंग क्या होता है दोस्तों, अटेंटिव का ATTENTIV, ठीक है। अटेंटिव मतलब जो कि अटेंटिव होते हैं, अलर्ट होते हैं, जो केयरफुली ध्यानपूर्वक काम करते हैं। तो इसका 4-5 मैंने सिनोनिम्स बताया आप लोगों को। यही अगर इसका एंटोनिम पूछे तो आप लोग क्या बोलोगे, केयरलेस, जो कि ध्यान से ना रहे। केयरफुल का मतलब केयरलेस हो जाएगा, केयरफुल का अपोजिट। तो ऑब्जर्वेंट मतलब केयरफुल हो गया, और इसका अपोजिट पूछे तो केयरलेस हो जाएगा। आई होप से सभी चीज़ क्लियर होगा। ईजिली वे में मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। ऑब्नॉक्सियस मतलब क्या होता है दोस्तों, अप्रिय, जो कि ज़्यादा
अनलव्ड जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, जिससे ज़्यादा प्यार ना हो, ऑब्नॉक्सियस उसको बोलते हैं, ठीक है। और इसी का अगर एंटोनिम्स पूछे ऑब्नॉक्सियस का तो क्या बोलेगा, लवेबल जो कि ज़्यादा प्लीजेंट, जो कि बहुत ज़्यादा चार्मिंग जिसको बोल सकते हैं, ठीक है, ऑब्नॉक्सियस। अब कॉर्पुलेंट मतलब क्या होता है दोस्तों, कॉर्पुलेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों। कॉर्पुलेंट आपको बताना है, जल्दी बताइए। कॉर्पुलेंट मतलब क्या होता है, कॉर्पुलेंट मतलब एडपिक, चर्बी युक्त, जिसको फैटी बोलते हैं दोस्तों। कॉर्पुलेंट बहुत ज़्यादा यूज होने वाला वर्ड है, ठीक है। तो फैटी जो ज़्यादा चर्बीदार हो जाता है आदमी, कोई आदमी हो गया या कोई भी चीज़। कॉर्पुलेंट पिग जिसको बोल सकते हैं हम लोग, भैंसा होता है ना, जंगली भैंसा जो मोटा मोटा होते हैं। तो कॉर्पुलेंट मतलब फैटी होता है जिसका चर्बी युक्त होना मतलब, ठीक है। तो प्रोवोकेटिव, अब बताइए दोस्तों, एक वर्ड है प्रोवोकेटिव, इसका भी साइनोनिम्स बताना। तो इन्फ्यूरेटिंग इसका आंसर हो जाएगा। इन्फ्यूरेटिंग मतलब क्या होता है दोस्तों, देखिए प्रोवोकेटिव, जल्दी बताना दोस्तों, आप लोग जल्दी बताइए। उत्तेजक, इंसॉल्वेंट, इम्प्रूडेंट, ठीक है। उत्तेजक जो कि मतलब प्रोवोकेटिव होता है। हिज बिहेवियर वाज डेलिबरेटली प्रोवोकेटिव, मतलब बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का इच्छा रखने वाला, उत्तेजना हो जाना, जिसको तुरंत, जिसका जो बोला जाए तो उत्तेजना ज़्यादा होता है दोस्तों। किसी भी चीज़ के लिए एक्साइटेड, मोस्ट एक्साइटेड हो जाना, ठीक है। एक्साइटिंग, डिज़ायर या इन्फ्यूरेटिंग आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। तो आप लोग देखिए फर्स्ट, इन्फ्यूरिएटिंग मतलब क्या होता है, आप लोग जल्दी बताइए। प्रोवोकेटिव मतलब इम्प्रूडेंट मैंने बताया आप लोगों को, या यहाँ पे इन्फ्यूरेटिंग नहीं होगा, एक्साइटिंग डिज़ायर होगा, जिसका डिज़ायर ज़्यादा है। पिटिएबल देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक वर्ड है पिटिएबल। पिटिएबल मतलब क्या होता है, पिटिएबल जल्दी बताना आप लोग को दोस्तों, जल्दी जल्दी बताइए। आप लोग जरूर कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग जो भी मैं पूछ रहा हूँ। पिटिएबल मतलब मासूम होता है दोस्तों, जो कि इनोसेंट इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, ठीक है। इनोसेंट जिसको बोलते हैं मासूमियत, ठीक है। अब इसका एंटोनिम पूछा जाए पिटिएबल का तो सैड हो जाएगा, ठीक है। आई होप तो सभी चीज़ क्लियर हो दोस्तों। देखिए क्रिएटिंग फ्रस्टिट्यूशन एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। तो फ्रस्टिट्यूशन करने का मतलब क्या होता है, बताइए आप लोग जल्दी बताइए। किसी को भी परेशान करना, ठीक है। फ्रस्ट्रेट कर देना, ठीक है। आई होप से सभी चीज़ क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देर ना करते हुए सेशन को आगे बढ़ाएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ एंटोनिम्स है, ठीक है। इसका आप लोग को अपोजिट वर्ड बताना। स्पॉइल मतलब क्या होता है, टू मेनी कुक स्पॉइल्स, थोड़ा सा वर्ड छुप गया, सिर्फ आप लोग को अंडरलाइन वर्ड बताना है। ये जो स्पॉइल है, SPOIL, इसका मतलब क्या होता है, तो आप लोग बताइए जल्दी। स्पॉइल का मतलब दोस्तों ख़राब हो जाना, ठीक है। इम्बैलेंस मतलब अच्छा हो जाना, ठीक है। कोई भी चीज़ खाना देखते होंगे आप लोग, ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो वो जो जब बाद में जो होता है उसको स्पॉलिश कर दिया जाता है, ठीक है, एक्सपैलिश किया जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है, इम्बैलिश किया जाता है जो कि ठीक कर दिया जाता है। टार्निश मतलब क्या होता है दोस्तों, आप लोग बताइए जल्दी से। टार्निश जल्दी जल्दी आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। टार्निश मतलब डिसकलर कर देना, किसी भी जिसका जो कलर है मेन कलर से उसका कलर चेंज कर देना, ठीक है। डिसकलर कर देना, टार्निश मतलब इसका मतलब होता है डिसकलर, DISCOLOUR, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुआ। रैक मतलब क्या होता है दोस्तों, रैक मतलब बड़ा बड़ा जहाज का मलबा, ठीक है। रैक जिसको बोलते हैं, ठीक है। जहाज का मलबा, बहुत बड़ा बड़ा कोच होता है ना, देखते होंगे रेलवे का कोच होता है, बड़ा बड़ा बोगी डिब्बा, ठीक है। उसी तरह बड़ा बड़ा जहाज का कोच जिसको बोलते हैं, रैक बोलते हैं उसको, ठीक है। स्पेलिंग देख लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इम्बैलिश मतलब तो मैंने आप लोग को बताया ही, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाना, ठीक है। ख़राब को अच्छा कर सकते हैं, स्पॉइल जो खाना ख़राब हो जाता है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है अपसेट मतलब क्या होता है, नाराज़ का अगर किया जाए तो मतलब अपसेट मतलब जो उदास होते हैं, सैड होते हैं, इसके सिनोनिम्स हो जाएगा। अब चीज़ देखिए दोस्तों, आगे देखते हैं। बेस्ड का मतलब क्या होता है, बेस्ड का अपोजिट बताना, ठीक है। बेस्ड का अपोजिट क्या हो जाएगा, इम्पार्शियल हो जाएगा, ठीक है। बेस्ड मतलब क्या होता है, जो कि ढलक जाना, डिसेंट हो जाना, ठीक है। इम्पार्शियल मतलब जो कि अचानक से अलग हो जाएगा वहाँ से। ही इज़ बेस्ड अगेंस्ट द स्टूडेंट मतलब इम्पार्टियंट हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। अगेंस्ट द स्टूडेंट्स फ्रॉम द सिटीज़, ठीक है। ही इज़ बेस्ड अगेंस्ट द स्टूडेंट मतलब जो भी स्टूडेंट लोग वहाँ पर रहते थे, ठीक है, उससे जस्ट ये अलग है, ठीक है। ये चीज़ है। आई होप से सभी चीज़ क्लियर होगा। आगे देखते हैं दोस्तों। तो आगे देखा जाए दोस्तों, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे तो सभी को ऑप्शन नंबर A का मतलब पता होगा। ओपन मतलब क्या होता है, खुलना। प्रीजुडिस्ड अभी मैंने बताया, जैसे कि पहले पक्षपात कर देना। लाइक्ड मतलब क्या होता है, किसी को पसंद करना, ठीक है। सभी चीज़ समझ में आए, यही सब चीज़ है। ऑर्थोडॉक्स मतलब देखिए दोस्तों, बहुत VVI वर्ड है, जो कि आप लोग का 1 वर्ड में भी पूछा जा सकता है, या नेवी SSR लेवल में भी एक बार पूछा गया था 2013 में, ठीक है। ऑर्थोडॉक्स का मतलब इंग्लिश के नेवी SSR में आया था, ठीक है, जो ऑफलाइन हुआ करता था पेपर। तो ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। ऑर्थोडॉक्स का मतलब बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है, ठीक है। तो ऑर्थोडॉक्स का मतलब आप लोग जल्दी से बताइए, फास्ट आप लोग जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स।
ऑर्थोडॉक्स मतलब क्या होता है। तो फ्रेंड जैसा कि देख रहे होगा आप लोग, ऑर्थोडॉक्स का मतलब क्या होता है, अंडरलाइन किया हुआ है। 4 ऑप्शन आप लोग को दिया। एंटोनिम बताना आप लोग को, तो एंटोनिम तभी बता पाओगे जब इसका मतलब पता होगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑर्थोडॉक्स। इसका मतलब होता है कट्टर, कट्टर या रूढ़िवादी, जिसको हम लोग कंजर्वेटिव और ट्रेडिशनल भी बोलते हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका अपोजिट अगर पूछा है तो 4 ऑप्शन है। हेटेरोडॉक्स हो जाएगा इसका मतलब, जो कि रिफॉर्म्ड होता है आराम से, जो ज़्यादा ये सब में विश्वास नहीं करता, रिफॉर्म कर सकता है, ठीक है। रिफॉर्म मतलब समझ में आता है, कोई भी चीज़ ज़्यादा संकट में हो तो उसको रिफॉर्म कर सके, ठीक ठाक कर सके, ठीक है। रिफॉर्म कर सके, नाम से ही पता चल रहा है, रिफॉर्म, फिर से फॉर्म में ला सके। कोई भी चीज़ अगर बिगड़ चुका है तो जो कट्टरपंथी से जो भी चीज़ बिगड़ जाता है उसको रिफॉर्म कर सकते हैं। तो इस टाइप से हम लोग उसका एंटोनिम्स उसको हम लोग लिख सकते हैं रिफॉर्म, ठीक है। रिक्यूसेंट हो सकता है, RECUSANT, ठीक है, इसका एंटोनिम हो जाएगा। तो हेटेरोड इसका सिनोनिम्स भी हो सकता है। आई होप सो दोस्तों सेशन समझ में आ रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा आप लोग को। तो ज़रूर अगर मज़ा आ रहा होगा तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। जो भी नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है। इसी टाइप के सेशन आते रहेगी। तो आप लोग देख रहे हो दोस्तों, यहाँ पे ऑर्थोडॉक्स का मैंने बताया, हेटेरोडॉक्स हो जाता है। हेटेरोडॉक्स क्या होता है, जैसे कि पता होगा, रिफॉर्म करने वाला। ऑर्थोडॉक्स मतलब रूढ़िवादी, कट्टरवादी, जो कि कट्टर है एकदम अपना धर्म के अकॉर्डिंग या और भी कहीं चीज़, ठीक है। अब देखिए दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। आइडोलेट्रस, आइडोलेट्रस मतलब कौन सा होता है, यहाँ पे जितने भी वर्ड है ना सब रिलीजियंस के रिगार्डिंग दिए हुए हैं। रिलीजन बोलते तो धर्म के बारे के, धर्म से रिलेटेड जितना भी वर्ड जुड़ा होता है। जैसे कि आइडोलेट्रस, आइडोलेट्रस उसको बोलते हैं जिसको भी अपना साक्ष्य मान के पूजा करना, उसको पूजना, ठीक है। जैसे कि मूर्ति पूजक, इसका मतलब एग्जैक्ट मीनिंग जिसको बोला जाए तो वो मूर्ति पूजक होता है, ऐसे, ठीक है, मूर्ति पूजक। आई होप तो सभी चीज़ समझ में आ रहा होगा। तो मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो भी बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, और ये सब वर्ड कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, आगे आने वाले एग्जाम में, CDS NDA कोई भी डिफेंस एग्जाम में, ठीक है। तो ये सब वर्ड जो है हमारे जनरली दिनचर्या में यूज़ होते हैं, डेली डे टू डे लाइफ में यूज़ होते हैं, ठीक है। तो उसी टाइप का आप लोग को वर्ड पूछा जाता है। और ये सब डेवलपमेंट कहाँ से होगा, तो हिंदू आर्टिकल पढ़िए, पेपर पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए, ठीक है। और जो कि आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है, या यहाँ पे डेली हमारा वीडियो क्लासेस अपलोड होता है, या जो भी वोकैबुलरी सेशन आती है तो वो क्या चीज़ पे बेस्ड होती है पता है आप लोगों को? आप लोगों को पता नहीं होगा। वो जो भी बेस्ड होती है, वो हमारा जो भी बेस्ड होती है वो कहाँ से होती है, वो द हिंदू का जो डायरेक्ट डेली अभी हमारे करंट न्यूज़ में चल रहे हैं। इंग्लिश स्पीकिंग को अगर आप लोग को ग्रामेटिकली और अकॉर्डिंग टू लैंग्वेजेस के अकॉर्डिंग आप लोग को सीखना है, अच्छा से कन्वर्सेशन करना, ठीक है। तो ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा न्यूज़पेपर पढ़ना। और ये सब न्यूज़पेपर के रिगार्डिंग ही जो इंपॉर्टेंट वोकैब होती है या एग्जाम में जो पूछा जाता है उसी के अकॉर्डिंग। आजकल का यही ट्रेंड बन गया कि जो भी न्यूज़पेपर में पढ़िएगा वही सब डायरेक्ट 80% सभी चीज़ वहाँ से आएगा, चाहे वो IAS का एग्जाम हो, चाहे वो डिफेंस का एग्जाम हो, चाहे कोई भी। तो डिफेंस का एग्जाम भी UPSC ही कंडक्ट कराती है, तो जैसा आप लोग को पता होगा जो भी पेपर है वो सब न्यूज़पेपर से होगा पे क्लियर। तो जरूर से जरूर टेलीग्राम जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर डेली मैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल लाता रहता हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है, करंट अफेयर भी कवर होता है, वन लीनियर, और साथ साथ जितना इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं इंग्लिश के या जो भी चीज़। तो आइडोलेट्रस का मतलब आप लोग को पता हो जाएगा कि मूर्ति पूजा करने वाला, ठीक है। अब इंटेलिजेंट मतलब क्या होता है सभी को पता है, तेज। मैलिग्नेंट मतलब क्या होता है पता है, घातक। घातक बोले तो डेंजरस, डेंजरस बोले तो फैटल। फैटल मतलब क्या होता है, जिसका रिजल्ट डेथ होता है। तो मतलब घातक जो हो, बहुत ज़्यादा ये हो, डेंजरस थिंग उसी को बोलते हैं, ठीक है। तो डेंजरस को हम लोग पहले भी बताए थे, हजार्डस बोल सकते हो, मैग्नेटेड बोल सकते हो। सभी चीज़ एक दूसरे से इंटर रिलेटेड करके आप लोग ज़्यादा हार्ड वर्ड नहीं है, एक ही वर्ड अगर अच्छे से करते हो। देखिए सभी साइनो नियम्स यूज़ हुआ ना यहाँ पे, अभी मैं सामने यहाँ पे दिखाया। देखिए एक चीज़ ये यहाँ पे यूज़ हुआ था, बेस्ड यहाँ पे देख रहे होगे, यहाँ पे बेस्ड अभी मैंने जस्ट साइनोनिम्स में कराया बेस्ड। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो भी मैं करा रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है, सेशन। तो जो भी मैं कराने वाला हूँ, ठीक है, ये चीज़ है। तो देखिए बेस्ड जो भी मैं यहाँ पे कराया, ये क्या है, यहाँ पे अभी मैंने जिसे बताया था, बेस्ड मतलब प्रेजुडिस्ड होता है, ठीक है, अगेंस्ट द सडनली, ठीक है। बेस्ड का जस्ट अपोजिट पूछा तो इम्पार्शियल हो जाएगा, ठीक है। और यही प्रेजुडिस्ड इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अभी बेस्ड यहाँ आया, बेसिस, तो सेम मतलब है, प्रेजुडिस्ड सेम आया। देखिए बहुत सारा चीज़ यहाँ पे देखिएगा आप लोग को रिपीट होगा। तो जो भी बता रहा हूँ ध्यान से पढ़ते रहिए, इंपॉर्टेंट सेशन होता है, ये सब सभी लेते रहिए। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग को बहुत एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ, रिसर्च करके पढ़ाता हूँ कि 10 से 17 साल के बीच में, अभी तक 15 से 16 साल के बीच में भी जितना भी NDA CDS का पेपर हुआ, जितना भी डिफेंस पेपर हुआ, क्या बना है, क्या पूछ सकता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं पढ़ाता हूँ, अदरवाइज कुछ फालतू का नहीं पढ़ाता। अब देखिए दोस्तों, परमिट आसान वर्ड है, तो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्ड भी नहीं पूछा जाता, जिसका मतलब अलाउ होता है, इनक्लोज होता है, प्रोहिबिट
प्रिसिव्ड। तो आप लोग बताना देखिए क्या कि यहाँ पे जो पूछा गया इसका एंटोनिम पूछा गया। परमिट मतलब अलाउ होता है, अलाउ दे देना, परमिशन दे देना। यहीं पे रोक लगा देने का मतलब होता है प्रोहिबिट। आराम से पता होगा आप लोग को, बहुत आसान वर्ड है। तो प्रोहिबिट मतलब नाकाबंदी कर देना, रोक लगा देना, किसी भी चीज़ का मनाही कर देना। तो नेगेटिव सेंस का वर्ड है, आप लोग को सभी चीज़ समझ में आ रहा होगा। अब देखिए दोस्तों प्रेस्यूड, प्रेस्यूड एक ऑप्शन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रेस्यूड मतलब एग्री। दिस इज ऑल्सो एन सिनोनिम्स ऑफ परमिट। परमिट का अगर आप लोग से सिनोनिम्स पूछे तो अगले बार कभी आप लोग को दे देगा परमिट का सिनोनिम्स, तो आप लोग को क्या देगा पता है, परस्यूट दे देगा, ठीक है, एग्री नहीं देगा, परस्यूट। तो परस्यूट जिसको पता होगा वही ना बता सकेगा। तो ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट है जो भी मैं बता रहा हूँ। चारों ऑप्शन को ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूँ ताकि कभी फ्यूचर में आप लोग को एग्जाम में बन सकता है क्वेश्चन। और 80% से 70% क्वेश्चन मैंने बार बार बताया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस होती है। 20 से 30% न्यू इंक्लूडेड किया जाता है सभी डिफेंस एग्जाम या कोई भी एग्जाम हो। ज़्यादातर आजकल का ट्रेंड है जो चल रहा है। और सभी न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आप लोगों को जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ये सब सभी चीज़ टेलीग्राम पे अपलोड कर देता हूँ। एक और टेलीग्राम ग्रुप जुड़ के देखिए, काफ़ी कुछ आप लोग को इंप्रूवमेंट होगा। जो भी मैं पोस्ट करता हूँ उसको पढ़ते रहिएगा रिगार्डिंग, जैसा कि आप लोग यहाँ पे वीडियो के थ्रू पढ़ते हो बस। और सपोर्ट कीजिए जितना, मैं उतना अच्छा मैं गारंटी दे रहा हूँ एक बार मैं आप लोग को सिलेक्शन दिला कर रहूँगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर जो है ब्रेव। ब्रेव का आप लोग को क्या पूछा, एंटोनिम पूछा है, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे। तो ब्रेव मतलब क्या होता है, कवार्ड। कवार्ड मतलब डरपोक, ब्रेव मतलब बहादुर। सीधा यहाँ पे अगली पर्सन का कोई यहाँ पे रिश्ता नाता है नहीं। जेलस पर्सन मतलब जो कि जलनशीलता होती है जिसको, मतलब जलन की भावना, एक दूसरे से चिढ़ना, ठीक है। वीक पर्सन तो पता है कमज़ोर। तो ये सब कोई ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट वर्ड है नहीं। अब देखिए दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स और हैं तो उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों कुछ वर्ड है तो आप वर्ड से रिलेटेड भी कर सकते हैं। गियर टू एक टाइप का आइडियम है। देखिए ये जो इंपॉर्टेंट वर्ड है गियर्ड टू, गियर टू मतलब आगे बढ़ाना, कुछ चीज़ को एक्सलेट करना, ठीक है। तो एक्सलेट बोले तो किसी चीज़ से जोड़ना, गियर्ड करना, ठीक है, आगे बढ़ाना। तो इसका जस्ट अपोजिट आपसे पूछा है तो अनलिंक्ड यानी यहाँ पे आप लोग बोल सकते हैं अनप्रिपेयर्ड, ठीक है। यहाँ पे अनलिंक्ड हो जाएगा। यहाँ पे क्या होना, तैयार होना। गियर टू मतलब तैयार होना, किसी भी चीज़ के लिए एग्री हो जाना। यहाँ पे तैयार ना होना यानी अनलिंक्ड टू, किसी भी चीज़ से जुड़ा नहीं है, इस टाइप का सेंस दे रहा, मतलब एंटोनिम हो गया। जो भी पॉजिटिव कौन सा वर्ड किस टाइप का, उसको पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस में पहले बांट लीजिए। उसके बाद उसको देखिए रूट वर्ड कहाँ से, कुछ आपको रूट वर्ड कभी पढ़े हो, दिमाग आ रहा है कि नहीं। देखिए बिल्कुल बेसिक से मैं बता रहा हूँ कैसे आपको वोकेब स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। चाहे वो कोई भी वर्ड है उसको समझने की कोशिश कीजिए, अपने आप पे लेके देखिए, मैप माइंड मैप बनाइए, उसके अकॉर्डिंग जो भी वर्ड है ना उसका मीनिंग आप लोग को साफ धीरे धीरे समझ में आएगा। इसलिए बता रहा हूँ जिनको एकदम समझ में नहीं आता वोकैब या इंग्लिश का कैसे पढ़ना है, चाहे वो किसी भी लेवल की तैयारी करो, तो उनको सिर्फ इतना बोलिए कि हमारे चैनल पे आकर डेली का क्लासेस ले, या जो भी इधर उधर भटक रहा हो, किन्हीं को अभी नए एस्पिरेंट हो, अपना भाई बहन चाचा चाची भतीजा जो भी हो, अपना नेवर को बोल सकते हो कि यहाँ पर तैयारी होती है अच्छे से, जो भी अभी पास आउट है हाल में 11-12 के, ठीक है। तो वो सब जो भी चीज़ है उन लोगों को बोलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल पर जुड़ के अच्छे से प्रिपरेशन कर सके। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में एकदम क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड किया जा रही है और फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको एग्जाम क्लियर होगा अगर सही मायने में पढ़ते हो हमारे क्लासेस के थ्रू, तो ठीक है। और क्लासेस कैसा लगा जरूर आप लोग को बताइएगा, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड अभी मैं कराऊंगा, ठीक है, इसके बाद जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। वाई डज फायर अट्रैक्ट। देखिए अट्रैक्ट मतलब क्या होता है सॉरी फ्रेंड, अट्रैक्ट मतलब क्या होता है, चिपकाना, मतलब सटना, आपस में मिलना, ठीक है। बट वही रिपेल मतलब ये सब तो आप लोग फिजिक्स में भी पढ़े होंगे, टू सेम चार्ज आर रिपेल ईच अदर, और टू पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब अनलाइक चार्ज, या ठीक है, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट चाहिए, मतलब जो भी अलग चीज़ होते हैं प्लस माइनस रहेगा तो अट्रैक्ट करेगा, और जो सेम चार्ज होगा वो रिपेल करेगा। ये सब चीज़ आसान है। अब देखिए दोस्तों कंसर्न मतलब होता है क्या, कोई भी चीज़ को कंसर्न करना, मामला जो होता है कंसर्न कर लेना, सहानुभूति टाइप का चीज़ है। कंसर्न मतलब क्या होता है जल्दी बताइए आप लोगों को, बहुत आसान सा वर्ड है, बहुत बेसिक सा वर्ड है, ठीक है। तो आप लोग आई होप से जल्दी से समझ में आ रहा होगा सभी चीज़। तो आई होप आप लोग बता दिए होगा, कंसर्न करना मतलब इन्वॉल्व कर लेना किसी भी चीज़ को, ठीक है। अनइन्वॉल्व इसका एंटोनिम हो जाएगा। सभी चीज़ एंटोनिम पूछा गया तो याद रखिएगा, जो भी मिला हुआ रहता है उस पीपल के सामने कंसर्न था, मिला हुआ था इस चीज़ में, तो इसका जो चीज़ हो जाएगा अनइन्वॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सीरियस, अब देखिए सीरियस का मतलब होता है क्या, जो कि सीरियस होता है, गंभीर होता है, ठीक है ना, मामला गंभीर है। तो सोबर मतलब जो कि लापरवाही टाइप का मामला, कोई उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट मामला ना हो, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है यहाँ पे देखिए, तो जो भी चीज़ें यहाँ कुछ मैंने इंपॉर्टेंट वर्ड था यहाँ पे देखिए, डिस्चार्ज मतलब हटा देना यहाँ होता है, डिस्ट्रॉय मतलब क्या होता है ख़त्म कर देना, रिमूव मतलब भी हटा देना होता है, तो दोनों का मतलब बहुत सारी चीज़ें। केयर्ड मतलब ध्यान रखना, अटेंटिव मतलब वही चीज़ अभी मैंने ये चीज़ अभी बताया था मैंने साइनोनिम्स में देखिएगा। अटेंटिव मतलब जो ध्यान से रहता है या ध्यानपूर्वक सोचता समझता है, ठीक है। अटेंटिव मतलब क्या होता है, आप लोग को अभी मैंने बताया था अटेंटिव का मतलब,
ऑब्जर्वेंट का मतलब ही अटेंटिव होता है, जो कि देख रेख ध्यान से केयरफुल होता है, जो कि अटेंटिव उसको बोलते हैं, ठीक है। अनइन्वॉल्व मतलब आप लोग को पता है डिपेंडेबल, जो कि किसी के ऊपर आश्रित होना, ठीक है, किसी के ऊपर डिपेंड होना, सभी चीज़ उसके ऊपर डिपेंड। अब देखिए दोस्तों ग्रेव, ग्रेव मतलब क्या होता है, ग्रेव यार्ड आप लोग नाम सुने हुए, उसी तरह कोई भी शेड में जाना ग्रेव बोले तो, कोई छाया जिसको बोलते हैं, जहाँ से बचाव किया जा सके। ट्राइबल मतलब क्या होता है दोस्तों, बहुत अलग कंडीशन, जो कि दिक्कत वाला कंडीशन होता है। उसी तरह स्टूपिड में तो आप लोगों को पता होगा कि बहुत बदमाश होता है, जो उसको स्टूपिड बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों मिसलेनियस, मिसलेनियस मतलब आप लोग बहुत बार ये वर्ड सुने होंगे। मिसलेनियस होता क्या है, तो मिसलेनियस मतलब मिलावट, मिक्सचर जिसको बोलते हैं, पूरा मिक्स्ड जिसको बोलते हैं। यहाँ पे इसका सिनोनिम्स हो जाएगा मिक्स्ड, और जो मिसलेनियस का जो एंटोनिम हो जाएगा वो प्योर हो जाएगा। प्योर बोले तो बिल्कुल शुद्ध, कोई मिलावट नहीं, जैसा कि आप लोगों को पता होगा। तो ड्यू टू द पोस्टल स्ट्राइक द आउटगोइंग मेल गोट डिलेड। डिलेड मतलब क्या होता है दोस्तों, डिलेड का मतलब इनकमिंग हो जाएगा, ठीक है, डिले हो जाना, सॉरी आउटगोइंग बोला ना, आउटगोइंग का इनकमिंग हो जाएगा। आउटगोइंग बोले तो बाहर चल गया, इनकमिंग मतलब अंदर आ जाना। अर्जेंट मतलब आप लोगों को पता होगा क्या होता है, अर्जेंट मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होना। ऑर्डिनरी मतलब जैसे तैसे सिंपल ही तरीका से ऑर्डिनरी है, जो कि ज़्यादा किसी को वैल्यू नहीं मिलता है, सिंपल चीज़ को ऑर्डिनरी बोलते हैं। स्पीडी मतलब बहुत तेज़ से, ठीक है। तो यहाँ पे पोस्ट के बारे में बात हुआ, यहाँ पे ऑर्डिनरी पोस्ट होता है, स्पीड पोस्ट होता है, और एक रजिस्टर्ड पोस्ट होता है। अब देखिए दोस्तों फाइन ईयर ऑफ म्यूजिक, फाइन मतलब बोले तो अच्छा, कोर्स, फाइन मतलब जो अच्छा से सुनता हो, म्यूज़िक को पसंद करता हो, ठीक है, ठीक ठाक होता है, ठीक है। तो कोर्स मतलब जो कि बहुत ख़राब होता है, ठीक है, जो कि अपसंद करता है, ठीक है। फाइन बोले तो पसंद करना। उसी तरह लाइकनेस होता है, लाइकनेस क्या होता है, जिसको कि पसंद किया जा सके। वही एंटोनिम आपसे पूछा तो डिसिमिलरिटी, जिसका कि मतलब कोई मेल ना हो। लाइकनेस मतलब सिमिलरिटी, यानी जिसका कि मेल बनता हो, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्या है, आगे 9 नंबर का एंटोनिम है। देखिए डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, हमारा सराउंडिंग जो भी होता है, और यूनिफॉर्मिटी मतलब जो कि एक जैसा हो, ठीक है। डाइवर्सिटी मतलब पूरा डाइवर्स में फैला हुआ हो, पूरा दुनिया में फैला हुआ हो, ठीक है, तो वो चीज़ है। और डाइवर्सिटी का मतलब जस्ट इसका अपोजिट पूछा तो यूनिफॉर्मिटी मतलब एक जैसा हो, ठीक है, यूनिफॉर्म में हो, एक जैसा हो, कोई तरह का दिक्कत ना हो, एक ही वे में हो। एक होता है ना डाइवर्सिटी मतलब पूरा तरीका, अलग अलग वर्सन, अलग अलग टाइप से हो, ठीक है। और वही यूनिफॉर्मिटी का बात अगर किया जाए तो वो मतलब सिंपल एक वे में होना, ठीक है, एक कलर का होना। और जो जिसका बात है डाइवर्सिटी मतलब सभी टाइप का हो, अलग अलग टाइप का। अब देखिए दोस्तों लिक्विडेटेड, लिक्विडेटेड मतलब क्या होता है, फ्लरिशिंग करना, ठीक है। इसका अपोजिट पूछा लिक्विडेटेड का, जस्ट हो जाएगा क्या, फ्लरिशिंग करना। लिक्विडेटेड मतलब होता है क्या, नष्ट करना, समझ में आया, कैंसिल कर देना, ख़त्म कर देना। तो वही अगर फ्लरिशिंग मतलब होगा क्या, स्टार्ट करना, समृद्ध करना, ठीक है। अब बैंकरप्ट आप लोग को पता होगा, दिवालिया, जिसके पास पैसा कमी हो जाता है, ठीक है, बैंकरप्सी उसको बोलते हैं। ये भी बहुत बार एयरफोर्स में पूछा गया वर्ड। क्लोज डाउन एक फ्लेजर वर्ड है, जिसको कि बंद कर देना होता है, ठीक है। प्राइवेटाइज मतलब आप लोग को पता ही होगा। अब देखिए दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट साइनोनिम है। साइकोफैंक्सी, ठीक है, साइकोफैंक्सी मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका मतलब फ्लैटरी करना, ठीक है। साइकोफैंक्सी मतलब फ्लैटरी, हाँ में हाँ मिलाना, मतलब उसका बात पे बात दोहराते रहना, ठीक है। इसका साइनोनिम पूछा है। अब एडमायरेशन मतलब किसी का प्यार, ठीक है, लव, ठीक है, एडमायर करना, किसी भी चीज़ को पसंद करना, ये सब चीज़ होता है एडमायरेशन का मतलब। प्रशंसा करना, प्रेज करना, कॉम्प्लीमेंट देना, उसके बारे में प्रशंसा होता है, ठीक है। लव मतलब प्यार, अप्रिसिएशन मतलब उसका अप्रिसिएट करना, उसके बारे में बताना, ठीक है। अटैक मतलब पता है दोस्तों, बहुत आसान वर्ड है, असॉल्ट करना। बैकऑन मतलब क्या होता है पता है, असॉल्ट मतलब किसी पे फायर करना या अटैक करना, ठीक है। बैकऑन मतलब क्या होता है, ये चीज़ बताइए जल्दी से। इशारा करना, ठीक है, गेस्चर करना, जेस्चर जिसको मतलब इशारा होता है, ठीक है, जिसका मतलब इशारा। बैकऑन मतलब इशारा करना या किसी भी चीज़ का बारे में बताना, ठीक है, इशारा करके या सिग्नल देना, ठीक है, इस टाइप से आप लोग बोल सकते हो। बेल्च मतलब क्या होता है, बेल्च मतलब ढका लेना, किसी भी चीज़ को खा पी के पचा लेना, बोले तो पॉर कर लेना, स्पीट आउट, मिला देना अपने आप में, ठीक है। किसी भी चीज़ का, किसी का भी रकम बेल्च कर जाना, मतलब अपने आप ढका लेना उसका प्रॉपर्टी को, ठीक है, हजम कर जाना, ठीक है, बोलते हैं ना इस टाइप का वर्ड। अप्रिशिएट मतलब किसी को भी क्षमा याचना कर देना, ठीक है, अभी मैंने बताया था अप्रिशिएट का। अब देखिए दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड जो भी मैं बताया उसको नोट करके लिखते चलिएगा, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो 2-3 बार वीडियो को देखिएगा, सभी चीज़ मैंने डीपली में बताया, ठीक है। ग्रांटेड मतलब कोई भी चीज़ का परमिशन दे देना, ठीक है। इसका आप लोगों को साइनोनिम पूछा, अलाउ करना, ठीक है, सही चीज़ है। कॉन्फेस्ड मतलब क्या होता है दोस्तों, आप लोगों को पता है। कन्फ्यूज्ड मतलब कन्फेस मतलब कबूल करना, कोई भी चीज़ को मान लेना, ठीक है, स्वीकार करना, एक्सेप्ट कर लेना। और उसी का अगर आप लोगों को कन्फेस्ड का एंटोनिम पूछे तो क्या हो जाएगा, डिनाई करना, मना करना, ठीक है, DENY, डिनाई। अब आगे देख लेते हैं हम लोग, लिबरेट करना, LIBERAT। डोनेटेड हो गया, यील्डेड हो गया, यील्डेड का मतलब आप लोगों को पता होगा। अब आगे देखते हैं दोस्तों, लिबरेट करना, डिलीवर मतलब भाषण देना, ठीक है, प्रोनाउंस करना, किसी भी चीज़ को बारे में बताना। लिबरेट करना मतलब क्या होता है आप लोग बताइए जल्दी से। लिबरेट मतलब आज़ाद कर देना या रिलीज़ कर देना, किसी भी चीज़ को छोड़ देना खुला आज़ाद में, खुला आसमान में, ठीक है, रिलीज़ कर देना उसको, मतलब जिसका बंदी बनाया उसको आज़ाद कर देना, लिबरेट कर देना, ठीक है, नाम से पता है। 2-3 बार मैं बोल कर दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को सभी चीज़ अच्छे से समझ में आए। अब लिबरेट का अपोजिट पूछ दे तो कैप्चर कर जाना होगा, ठीक है, पकड़ के रख लेना,
सरेंडर मतलब आप लोग को पता है, हार मान लेना, अपने आप को उसके हवाले कर देना। ट्रांसफ़र आप लोग को पता ही होगा, एक दूसरे से दूसरे जगह भेज देना। अब देखिए दोस्तों, सब ये सब डिफेंस का वर्ड है। देखिए आप लोग ये सब फौज में होगे तो ये सब वर्ड का यूज़ हो सकता है, इसलिए इस टाइप का वर्ड दिया जाता है, ठीक है। और जो हमारा डेली वर्ड का है ना, ज़्यादातर वही सब चीज़ पूछे जाते हैं एग्जाम। डेली वोकेब जो होती है, जो हम लोग डेली के दिनचर्या में बोलते रहते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़, उसका मतलब भी डालना जानना बहुत आवश्यक है। ये सब कहाँ से चीज़ आएगा, न्यूज़पेपर पढ़ने से होगा, ठीक है। तो न्यूज़पेपर आप लोग कहाँ से पढ़िएगा, और आप लोग को ज़्यादा मेहनत नहीं करना, सभी चीज़ मेरे टेलीग्राम पर पोस्टेड रहता है, रीडिंग मारी ना बस, उतना से काम हो जाएगा। बाद बाकी मैं आप लोग को इंपॉर्टेंट वोकेब कराऊंगा, ट्रिक के साथ लर्न कराऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक क्या होता है वोकेब को लर्न करने का, उसका पहले सेंस देखिए, कैसा सेंस का वर्ड दे रहा है। अगर कुछ भी नहीं पता तो उसका कुछ रूट वर्ड पहचानिए, ठीक है। उसके बाद भी नहीं पता तो उसको माइंड में मैप बना के कोशिश कीजिए, ठीक है। उसके बाद कुछ ट्रिक बना लीजिए, जैसे इनडिसॉल्वेबली मतलब जो कि अघुलनशीलता। डिसॉल्यूबल मतलब क्या होता है, सॉल्यूबल मतलब जो केमिस्ट्री में पढ़े हो कि सॉल्यूबल मतलब मिल जाना, घुल जाना, ठीक है। इनडिसॉल्यूबल, डिसॉल्यूबल मतलब जो कि घुलता नहीं हो, इनडिसॉल्यूबल मतलब जो कि घुल जाना। मतलब 3 टाइप का आप लोगों को नेगेटिव सेंस दिया। पहले सॉल्यूबल मतलब घुल जाना, फिर डिस मतलब इन मतलब नेगेटिव सेंस दिया, फिर एक बार डिस इन लग गया, ठीक है। तो 2 नेगेटिव मिला के एक पॉजिटिव बन गया, तो पॉजिटिव सेंस दे रहा फॉर्मली मतलब जो कि आसानी से घुल मिल सकता है। देखिए कितना दिमाग लगा के दिया। सिर्फ डिसॉल्यूबल दे सकता था, मतलब जो कि घुल ना सके, मतलब जो कि खुद से मतलब अलग हो, जो कि कोई आदमी में घुल मिल ना सके, ठीक है। जो भी बात करते हैं हम लोग, जैसे होता है ना एक फ्रेंडली नेचर का आदमी, तो उस टाइप का चीज़ है। तो यहाँ पे इनडिसॉल्यूबल बोला, तो सॉल्यूबल भी बोल सकता था यहाँ पे। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है फॉर्मली बोले तो आराम से मिल सके, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे, कि क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वैग्यूली एक वर्ड है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है थोड़ा सा, ठीक है। वैग्यू मतलब कमी होना किसी चीज़ का, थोड़ा लैकनेस बोल सकते हो आप लोग। इंडिविजुअली मतलब अलग अलग। स्टीडली मतलब क्या होता है, तेज़ी से, ठीक है, तेज़ी से। स्टीडली फ्लो बोलते हैं ना, पानी का तेज़ी से बहना, स्टीडी फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो आप लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ोगे, या फिजिक्स में मैं पढ़ाऊँगा आप लोग को, जो कि एग्जाम में आता है, डिफेंस के एग्जाम में, ठीक है। फिजिक्स में एक आध क्वेश्चन बनता है उससे। इंप्रूविंग मतलब क्या होता है, बिकमिंग बेटर, सिंपल चीज़ है। मेंडिंग मतलब, अमेंडिंग मतलब, और एडवांसिंग मतलब। मेंडिंग मतलब क्या होता है आप लोग को बताना है, जल्दी बताइए मेंडिंग मतलब क्या होता है। तो आप लोग बता सकते हो, आई होप आप लोग ज़रूर बताओगे। जल्दी बताइए। आई होप आप लोग बता रहे हो दोस्तों। मेंडिंग मतलब आप लोग को बताना है। चलिए एक क्वेश्चन होमवर्क दे देते हैं, मेंडिंग मतलब आप लोग को होमवर्क दे रहे हैं, जरूर करके लाइएगा मेंडिंग का मतलब होता क्या, ठीक है। आई होप तो सभी चीज़ समझ में आ रहा हो। एक क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क दिया। अब चलिए आगे देखते हैं, कुछ है बचा हुआ। हाँ तो क्लियर है, एक सेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे इंटरलोकेटर का मतलब क्या होता है, इंटरलोकेटर फेस मतलब डायलॉगिस्ट, जो कि भाषण मारते रहते हैं, ठीक है, जो डायलॉग देते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफिसर मतलब पता है, रिवॉल्यूशनरी मतलब जो कि परिवर्तन ला दे कोई चीज़ का। तो इसका मतलब सिंपल, इंटरलोकेटर फेस मतलब डायलॉगिस्ट का तरफ जो कि भाषण दे रहा था, ठीक है। लेविशली मतलब धीरे धीरे, जनरसली आराम से काम करना। फुलिशली मतलब आप लोगों को पता है, केयरफुली पता है, हेजिटेटिंगली पता है, जो कि हिचकिचाना। और आगे देखते हैं फिस्कल मतलब फाइनेंशियल ईयर, जो कि फाइनेंशियल ईयर में जो होता है लगातार जो क्रमागत संख्या ईयर आते रहते हैं, ठीक है। जो भी वित्तीय वर्ष जिसको बोलते हैं। एबंडेंट मतलब देखिए एबंडेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, 3 बार एयरफोर्स में आया ये एबंडेंट। प्लेंटीफुल अलग अलग लैंग्वेज में, ठीक है। कभी प्लेंटीफुल दे देगा, इसका अपोजिट पूछेगा, कभी एबंडेंट दे देगा, इसका अपोजिट पूछेगा, कभी एबंडेंट का सिनोनिम पूछ दिया। तो प्लेंटीफुल इसका मतलब क्या होता है, एबंडेंट मतलब कमी होना, ठीक है, प्रचुर मात्रा में। प्लेंटीफुल मतलब एबंडेंट फूड वाज, देखिए यहाँ पे क्या बताना आप लोग को, एंटोनिम्स बताना था ना। एबंडेंट का प्लेंटीफुल हो जाएगा, जो कि एबंडेंट मतलब प्रचुर मात्रा में, यहाँ प्लेंटीफुल मतलब कमी होना, ठीक है। तो आगे चीज़ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए दोस्तों, 15 जून का यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखिए क्राई ओवर स्पिल्ट, यहाँ पे भी इडियम एंड फ्रेज बताना। तो मैं काफ़ी कुछ वोकेब कराया, ये 5 लास्ट है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क बहुत ज़्यादा आसान वर्ड है दोस्तों। किसी भी चीज़ पे मतलब जो भी मिल्क गिर गया, या जो भी मिल्क गिर गया, स्पिल्ट मिल्क, उस पर रोना। तो ये सिंपल साफ मीनिंग दे रहा है कि कंप्लेनिंग अबाउट अ लॉस इन द पास्ट। जो भी पास्ट में आपका लॉस हुआ है या नुकसान हुआ, उसके बारे में आप लोग फिर से याद करके उसके बारे में रोना या गाना या जो भी है उसको याद करना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें। अब देखिए दोस्तों, ये सब कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है खास, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट मैं उसको लेके चल रहा हूँ, कोई ऑप्शन इंपॉर्टेंट है नहीं। कट द मस्टर्ड काटना मतलब टू कम अप एक्सपेक्टेशन, कम अप द एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा काम कर देना, ठीक है। अपना आशा में आ जाना, ठीक है। जो भी उनसे आशा था वो उस आशा को पूरा किया, फुलफिल किया, ठीक है। कट द मस्टर्ड, ये चीज़ इसका मतलब होता है। डेविल्स एडवोकेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, 2 बार नेवी में आया है, 2 बार एयरफोर्स में आया है, सोचिए। और ये एनडीए में भी आ गया, तो कितना इंपॉर्टेंट है आप लोग देख सकते हो। तो डेविल्स एडवोकेट आप लोग देखिएगा दोस्तों, जो भी एग्जाम दिए होंगे उन लोगों को पता होगा कि जो मैं करा रहा हूँ कैसा क्वालिटी कंटेंट है क्या नहीं। आप लोग शेयर कीजिए सेशन को, ज़्यादा मजा आएगा मुझे भी। तो डेविल्स एडवोकेट होता क्या है,
तो एक बहुत ज़्यादा वेरी आर्गुमेंटिव पर्सन, जो कि बहुत बहस करने वाला पर्सन होता है, उसको डेविल्स एडवोकेट बोलते हैं। बहुत एडवोकेट क्या होता है? बहस करने वाला चीज़। और डेविल से मतलब थोड़ा सा ज़्यादा, तो नेगेटिव सेंस दे रहा, नेगेटिव सेंस वाला वर्ड है। तो वेरी आर्गुमेंटिव पर्सन यहाँ पे बेस्ट सूटेबल वर्ड है। बहुत ज़्यादा मैंने 3-4 बार अपने सेशन में कराया भी था, जब भी मैं करा रहा था, जब भी इसको आपको वोकैब का सेशन लाया था पहले एयरफोर्स नेवी के लिए, तो बहुत सारे ये सब 80% इसमें से सभी चीज़ रिपीटेड कराया मैंने, ठीक है। तो जो भी मैं करा रहा हूँ बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है। देखिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत आसान क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लेना, साथ में हमारे साथ पढ़िए। गारंटी देता हूँ दोस्तों 80% क्वेश्चन यहीं से आ जाएगा, जो भी मैं कराऊंगा, ठीक है। सभी वोकैब सेशन स्पेशल चलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेशन चलेगा। जैसे कि देखिए दोस्तों, डोंट काउंट योर चिकन बिफोर द एग हैव हैच्ड, मतलब पहले आप लोग को देखिए घर भी बसा नहीं, भिखारी पहले पैदा हो गया। कहने का मतलब ये चीज़ है कि अभी अंडा भी नहीं आया, आप लोग पहले से मुर्गी गिनने लग गए। कहने का ये चीज़ मतलब, तो इसका मतलब क्या होता है? डोंट मेक प्लान्स फॉर समथिंग दैट माइट नॉट हैपन, जो कि अभी तक हुआ भी नहीं है या हो सकता है, ठीक है, होने का भी संभावना अभी नहीं है, उसको पहले से उसका प्लान करके बैठे हो, ठीक है। कहने का मतलब ये चीज़ इसका करेक्ट मीनिंग देता है। आप लोग को समझ में आ रहा होगा। बाद में क्या आप लोग देख सकते हो। ऐसे ही आप लोग ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऑप्शन से भी खेलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप लोगों को खुद पता चल जाएगा ऑप्शन पढ़ के कौन सा गलत है। सिर्फ आप लोग को देखिए, एग्जाम से पहले है ना क्या होता है कि शार्प माइंड रखिए, मतलब 2-3 दिन आराम से सोइए, रेस्ट कीजिए, एक दिन आराम से सो के जाइए एग्जाम, बिल्कुल फ्रेश फील होकर जाइए, एकदम कूल माइंड होकर एग्जाम दीजिए। तो 80% है ना बिना पढ़े भी आदमी कर देता है। जो ज़्यादा खास प्रिपरेशन भी नहीं किया हो, 11-12 ही सिंपल पढ़ के जाएगा ना, तो आराम से मैथ में भी आराम से पास कर लेगा। तो एनडीए का एग्ज़ाम सिर्फ है ना, वहाँ पे पेशेंस का खेला है, ठीक है, और टाइमिंग का खेला। तो गिव द बेनिफिट ऑफ डाउट। तो इसको क्वालिफाई करना बहुत एग्ज़ाम आसान होता है, चाहे वो एनडीए हो, चाहे सीडीएस हो, चाहे एयरफोर्स नेवी, कोई भी आर्मी हो, ठीक है। सिर्फ उसका मैनर पता होना चाहिए, जो आपको मांग रहा है वो देना आना चाहिए। और वो चीज़ कहाँ से डेवलप होगी? तो जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे वीडियो के थ्रू होगी, मैं आप लोग को एकदम इन्हांस कर दूंगा प्रिपरेशन लेवल का, ठीक है। काफ़ी कुछ आप लोग को हेल्प होगी, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ मैंने वोकैब लिया, इंपॉर्टेंट जितना भी था, ठीक है, साइन एंड टू, और 1 वर्ड लिया, सॉरी 1 वर्ड नहीं लिया मैंने, इडियम एंड फ्रेजेस लिया, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजेस बताया, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन आप लोग जल्दी बताइए। इसका क्वेश्चन मैं होमवर्क दे देता हूँ, गिव द बेनिफिट ऑफ डाउट। तो इसका मतलब क्या होगा? 4 ऑप्शन है, इसको ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और दोस्तों क्या एक चीज़ और बताना आप लोग को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। क्या एक मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था क्या कि मेंडिंग मतलब क्या होता है, ठीक है। मेंडिंग मतलब जरूर से जरूर बताइएगा आप लोग, इसका मतलब क्या होता है मेंडिंग और अमेंडिंग। मेंडिंग का स्पेलिंग क्या होता है? MEND। आप लोग जरूर कहीं से आप लोग हेल्प लेके बता सकते हो, या आप लोग को अगर पता है तो जरूर ऑफलाइन कमेंट करके बताइए, MENDING, ठीक है। इसका मतलब आप लोग को जल्दी बताना। आई होप सो दोस्तों, सेशन बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। 47 मिनट का वीडियो है, लेकिन थोड़ा पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करने में मुझे टाइम लग गया, ठीक है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। इसी तरह डेली कंटेंट आते रहिए, सिर्फ सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और बस सपोर्ट आप लोग का ज़्यादा अच्छा रहेगा तो मैं काफ़ी कुछ डेली सभी क्लासेस भी शेड्यूल चलती रहेगी, ठीक है।